ऐसे गया हुआ था, यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक था जो कि 4 kg का था, ठीक है। यस सर। और एक फोर्स यहाँ से कुछ लगाया था शायद, है ना, 30 न्यूटन। ये वाला एंगल थीटा था, यही बोला था, और इक्विलिब्रियम था, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम Yes, sir. कंपोनेंट करना है, वही पहले एफवीडी बना दें क्या। तो इधर 30 है, नीचे की तरफ 40 बोल दें। यस सर। यस सर। 30 और 40, और यहाँ से ये स्ट्रिंग सीधा ऐसे गया हुआ है, तो ये टेंशन हो जाएगा मेरे लिए। यस सर। ये टेंशन हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। और एंगल वगैरह की बात करें तो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना भाई। तो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो मैं बेसिकली ऐसा पता कर सकता हूँ क्या, ये वाला एंगल अगर पता लग जाए तो ये एंगल सेम ही होंगे क्या। यस सर। यस और नो। यस सर। इसको पता करने का तरीका क्या होगा, देखो 30-40 वाला ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको। ट्राइंगल अगर आपको बोलो ये 40 है, ये 30 है, अगर ऐसा कुछ एक ट्राइंगल बना दिया जाए आपके सामने, ऐसा ऐसे कुछ, ये 40 हो, ये 30 हो, तो ये एंगल कितना होता है 40 के सामने वाला, 53। यस सर। एंगल 50 आ जाएगा, चाहो तो tan थीटा लगा देना। आ ये बात समझ। एंगल मुझे मिल रहा है 53 डिग्री। ये एंगल अगर 53 डिग्री है तो समझना, देखो ढंग से, ये वाला एंगल भी 53 होगा क्या। यस सर। तो यानी कि टेंशन का कंपोनेंट एक इस तरफ आएगा t cos 53, यस सर। एक ऊपर जाएगा t sin 53। यस सर। और इक्वेशन को अगर हम देखें तो t cos 53 जो है इसको बैलेंस कर रहा है, भाई को ऐसा कर सकते हैं। और आप चाहें तो t sin 53 डिग्री को आप किससे बैलेंस करते हैं, cos से। दोनों ऑप्शन है, किसी से भी निकालो, टेंशन दोनों से आएगा। अरे क्या बात समझ। तो t into cos 53 का वैल्यू 3/5 इक्वल टू 3 के भी आंसर आ जाएगा। यस हम लोग हाइपोटेनस का आंसर निकाल सकते हो, ये बात 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर निकाल सकते हैं। कर सकते हो, नो डाउट, ये भी कर सकते हो। तो t 15 न्यूटन आगे, ये बात समझ आ गई। और यहाँ से ये 250 न्यूटन आएगा, तो सब समझ आ गया। टेंशन 15 न्यूटन सही आ गया था क्या। यस सर। सर फोर्स मास 30 था और मास तो 4 ग्राम था, वो 40 करके हमने कैसे ले लिया। mg की तरफ जी जी न्यूटन से की तरफ mg लगता है ना। थोड़ा सा सर मास तो जो वर्टिकल स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है, लेकिन उसका टेंशन इसी को तो बैलेंस कर देगा ना। हाँ वो भी 40 न्यूटन, दोनों ऐसे सेम ही है। यस यस सर, सेम ही होगा। आप चाहो तो टेंशन बना सकते हो, उसको t डैश बोल दो, और वो t डैश 40 को ही बैलेंस कर रहा होगा। तो जब आप इस पॉइंट पर एफवीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ टेंशन दिखाओगे ना, इस पॉइंट की एफवीडी में टेंशन कैसी होगी है, देखो यस यस सर, नीचे की तरफ टी डैश लगेगा, ये बनेगा ना t डैश, और वो t डैश 40 तो होगा। 40 न्यूटन ही होगा, समझ आ गई बात। तो बैलेंस करना चाहिए। हाँ, इक्विलिब्रियम में समझ आ गया भाई सभी को। यस सर, मैं तो सोला पर आंसर करेक्ट है। समझ आ जाएगा। यस सर। यस यस सर। सेकंड और दिया था, कौन सा दिया था सेकंड, ऐसा कुछ दिया क्या दोनों तरफ स्ट्रिंग वाला। यस सर 30 डिग्री। एक स्ट्रिंग यहाँ था, एक स्ट्रिंग यहाँ था। यहाँ पर हमारे पास 4 kg दिया था मैंने, ये भी। यस सर। यस सर। ये एंगल 30 था क्या, ये एंगल भी 30 था, ठीक है। अब सुनिएगा ढंग से, ये अगर एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा क्या, ये भी 30 होगा। यस सर। यहाँ पर टेंशन E1 मान लें, यहाँ पर टेंशन T2 मान लें, यहाँ चाहो तो T3 मान सकते हो, लेकिन T3 का वैल्यू 40 है। यस यस सर। समझ आ रही है भाई, T3 40 क्यों है। T3 mg को पहले करेगा ना, जब आप 4 kg का एफबीडी बनाओगे, 4 kg का एफबीडी जब आपने बनाया
4 kg के एफबीडी में नीचे 40 होगा क्या, ऊपर 10 टी होगा, टेंशन 4 kg T3 is equal to Yes, 40. sir. T3 40 होगा क्या, Yes, sir. yes, T3 का वैल्यू 40 न्यूटन होगा। T3 40 इधर है, तो इस पॉइंट पर तो टेंशन बाहर की तरफ होगा ना, अगर मैं इस पॉइंट की एफबीडी बना रहा हूँ तो। यस और नो? Yes, yes, sir. sir. बनाऊंगा तो टेंशन इधर, लेकिन इसका रिएक्शन इनका नीचे की तरफ। बात समझ आ गई क्या? यहाँ से देखिए, आप कंपोनेंट जाना जानते ही हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको हम T1 cos 30 बोलेंगे क्या, Yes, sir. उसको हम T2 cos 30 बोल देंगे क्या, और दोनों के ऊपर कंपोनेंट जाएंगे T1 sin 30 और T2 sin 30। T1 is equal to T2 आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई थी? Yes, sir. यहाँ से हम डायरेक्ट ये देख सकते हैं क्या, T1 cos 30 जो है वो बैलेंस हो जाएगा T2 cos 30 से, यानी कि दोनों टेंशन बराबर आ गई क्या? Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन लगाओगे तो T sin 30 है क्या, उसका डबल कर दो डायरेक्टली, Yes, sir. क्योंकि 2 की sin 30 है, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, 40 को। Yes, sir. तो T2 into 1/2 की वैल्यू क्या आ गई क्या, T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, आगे बात तो T1 भी नहीं होगा, Yes, sir. 40 न्यूटन आंसर आ जाएगा क्या? सभी सही आया था क्या? Yes, sir. yes, sir. नहीं है किसी को? Yes. कौन सा दिया था? सर और एक 2 वॉल वाला दिया सर। रिंग वाला दिया था, एल शेप में वॉल सरफेस है। ये बॉल थी और एक लेयरिंग है ना? हाँ, 30 डिग्री इधर ठीक है, मैं एंगल ले लेंगे भैया। Yes. Yes, sir. लामिस से भी कर सकते हो। लामिस थ्योरम क्या होती है समझ आता है ना? लामिस थ्योरम का सीधा हल वही है। बाबू लामिस समझ नहीं आ रही ना, जल्दबाजी तो करना मत, देखो चलो लामिस लगाओ आप, लेकिन अगर आपको आती है तो आप लगा दो। तीन फोर्सेस के लिए सपोज यहाँ पर एक V1 है, यहाँ पर एक V2 है, यहाँ पर एक V3 है। ये वाला एंगल मान लो मैं अल्फा बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल अगर मैं बीटा बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल मैं अगर गामा बोल, लामिस थ्योरम क्या कहती है, अगर आप T1 लिख दो, T1 के बाद साइन दोनों के बीच का एंगल, बचे में दो कौन से रह गए, T2 और T3 क्या? Yes. आप लिख रहे हो तो बचे में दो कौन से रह गए, T1 और T3। Yes. जब आप T3 लिख रहे हो तो बचे में दो कौन से रह गए, T1 और T2। तो ये सब बराबर होता है। आगे बात समझ, बस इसमें कहीं ये रहेगा कि आपको पूरा एंगल फाइंड करने पड़ेंगे, बाकी कोई दिक्कत समझ आ रही है बात? Yes, sir. जैसे ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा, तो ये 180 में से 60 माइनस कर दोगे, दोनों 30 है, ये वाला 180 है क्या, है ना? 180 से अगर आप इधर का 30 और इधर का 30 यानी 60 माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। 120. ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, 30 plus 90. प्लस 30, और ये वाला एंगल भी निकालोगे 90 प्लस 30 हो जाएगा ना। चाहो तो लामी से कर सकते हो। समझ आ गई भाई? लामी से आपको डाउट था? Yes, sir. लामी में ये करना होता है बस, ठीक है? Yes, sir. एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम ऐसी है। कल इवनिंग को लेक्चर रहता है क्या? नहीं सर, इवनिंग में नहीं लेक्चर। नहीं कल एक लेक्चर लगेगा, ठीक है? Yes, sir. कितने बजे रहेगा आपका? हमको रहेगा 5 बजे के आसपास। संडे भी होगा? संडे भी मोस्टली आ जा सकता है, ठीक है? क्योंकि चीजें बहुत है करवाने की, ठीक है ना? ओके ये रहने देना सर, तो बहुत एग्जाम वाला मत अच्छे से कर ले, जल्दबाजी नहीं करें बस, इसलिए लेक्चर जरूरी है, ठीक है?
वो भी इसलिए भी फिजिक्स में एक ही चीज को तीन बार समझाने में टाइम लगता है। एक बच्चे को आगे किसी को नहीं आया तो एक ही सम 5-10 मिनट ले जाता है। इसकी एक्टिविटी बना सकते हैं क्या? मैंने मार्क्स नहीं दिया था ना, एम की फॉर्म में आंसर निकालना था क्या? पोटेंशियल बोल दिया। एंगल की बात करते हैं, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखा है, 90-30 तो ये सीधा हो जाएगा क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं आता। 30 हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ कंपोनेंट मारने हैं क्या? साफ सुथरा डायग्राम बनाए। इधर का कंपोनेंट हो गया T2 cos 30, इधर का कंपोनेंट हो गया T1 cos 60। ऊपर के दोनों के कंपोनेंट कितने हो गए? एक का हो गया T1 sin 60, एक का हो गया T2 sin 30। यहाँ तक बात समझ आती है क्या? नीचे mg आई क्या? नीचे तो mg है ना भाई, यहाँ पे mg लगा होगा तो वही टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा इस वाली को, ठीक है? तो mg आएगा, डायरेक्टली लिखते हैं। चलो एक इक्वेशन बनेगी T1 cos 60 इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, बैलेंस कर रहा होगा T2 cos 30, ठीक है? यहाँ से 1 into 1/2 T2 into root 3/2, 2 से 2 मारा, T1 is equal to T2 आ गया क्या? Yes sir। ये बन रही है इक्वेशन। और क्या करोगे? T1 sin 60 हो जाएगा ना, T2 sin 30 इसको बैलेंस कर दोगे किससे? mg से, ठीक है? तो T1 into root 3/2 क्या? T2 3/2 is equal to हो जाएगा क्या? Yes sir। आप चाहें तो T1 की वैल्यू लगे रख देंगे root 3/2, T2/2 is equal to mg। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये 3/2 T2 प्लस T2/2 mg बनेगा क्या? Yes sir। यानी 4 T2/2 mg, ऐसा समझ जाएगा? Yes sir। यानी कि 2 T2 is equal to mg। टेंशन की वैल्यू आ गई mg/2। ऐसा भी यही आइडिया भाई? Yes sir। टेंशन mg/2 आ गया। और टेंशन T1 की बात अगर मैं करूँ, T1 सीधा किसके बराबर है? T2 क्या? Yes sir। तो रूट mg/2। समझ आ गया? सर आपने T1 पे T2 पे एक बार बताइए। ये वाले इसको नहीं, T1 इस वाले को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? सर आया था नहीं सर वो T1 पे तो ऐसे उल्टा आए थे मींस दोनों का। हाँ सर नहीं सर नहीं वो उल्टा किया था, आया समझ आ गया भाई mg/2? दिक्कत यहाँ तक के सारे काम हो गए थे, लामियम और ये सब इक्विलिब्रियम वाले सारे केसेस आ गए थे आपको। अब हम ब्लॉक प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या भाई यहाँ तक सभी के अपने आंसर वेरीफाई हो गए जिसके जो डाउट थे? क्लियर? Yes। गुड आकार, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम वाले बनाएंगे ना हम सभी से। मॉड्यूल की इक्विलिब्रियम हो गई थी ली सर अभी थोड़ा करने बचे हैं। हाँ ये सर अब आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तरीके से मेरे पास एक ब्लॉक है, एग्जांपल से सिचुएशन समझ रहे, ठीक है? एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, और तीसरा ब्लॉक कुछ इस तरीके से, और ये किसी सरफेस पर रखे हुए हैं। सरफेस में अभी फ्रिक्शन नहीं मानना है, ठीक है भाई? जब तक नहीं बोल रहे तब तक आपको फ्रिक्शन का डर नहीं करना। इसमें स्मूथ सरफेस है, ठीक है? ये वाला मास m1 है, ये मास m2 और ये मास m3, ठीक है? और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं सपोज F।
तो इस टाइप की प्रॉब्लम को करने का तरीका देखो क्या होता है। आपसे पूछा जाता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक M1 ऐसा करके वर्ड आते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है इस टाइप की प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहला काम हम सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है? सिस्टम हम किसको मानते हैं? ब्लॉक को, पूरे को। ब्लॉक को कंटेन करते हुए हम सिस्टम मानेंगे। जैसे आप ब्लॉक को सिस्टम मानोगे तो नॉर्मल फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे क्या? Yes, sir. मान रहे हैं कि पूरा का पूरा ब्लॉक इससे चल रहा है, एक ऐसा ऐसा हम मानते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या मानते हुए काम कर रहे हैं? पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। तो अगर ये ए के साथ जा रहा है तो मैं सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ क्या? कितना हो जाएगा? नेट फोर्स अपॉन एम के बराबर है क्या? एम टोटल ये होगा। नेट फोर्स कितना है क्या? टोटल मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 M3. सबसे पहले आपने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल। अब आप क्या करोगे? अगर आपको मान लो फोर्सेस निकालने हैं m1 और m2 के बीच का, तो मैं सबकी एफबीडी बनाऊंगा। तो ये मैंने मान लो m1 की एफबीडी बनी। m1 की एफबीडी बनाते टाइम क्या होगा? नीचे की तरफ एक तो लगेगा m1 की क्या, ऊपर की तरफ लग रहा होगा ग्राउंड का नॉर्मल क्या, उसको एनसी लिख दे हम। और क्या लग रहा होगा? एक यहाँ से मिलने वाली नॉर्मल रिएक्शन क्या, और बाकी साइड फोर्स एक्सटर्नल वाला n1 बोल रहे हैं, और एक यहाँ से फोर्स लग रहा था जिसको हम F1 बोल रहे हैं। और हमने अभी एक्सेलरेशन निकाले तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से जा रहा है क्या? सिस्टम का एक्सेलरेशन तो हर एक ब्लॉक के पास है क्या? ये माना है हमने, हर ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशन लिख सकता हूँ। मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, नेट फोर्स ऐसा आएगा F माइनस N1 आएगा क्या? इक्वल टू M1 है क्या? और नो बात क्लियर है। मुझे मान लो N1 वगैरह निकालना होता है तो आप चाहे तो NEB भी बोल सकते हैं, जो भी नाम देना वो आप दे देना, N1 N2 जो भी आपको ये पता होना चाहिए कि बस कौन सी रिएक्शन है, क्या क्या आप चाहें तो इसको NEB भी बोल सकते हैं। अगर ये ब्लॉक A है तो पता रहेगा कौन सी रिएक्शन है। ब्लॉक ये और ये वाला ब्लॉक सपोज सी है, तो आप चाहें तो इस रिएक्शन का नाम NEB दे सकते हैं, यानी रिएक्शन ऑन ए इसके थ्रू बी ने जो इस पे फोर्स लगाया तो इसको NEB नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम आप चाहें तो यहाँ पर NEB दे सकते हैं। मुझे मान लो NEB निकालना होगा, मैं निकाल सकता हूँ कि NEB का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F माइनस M1 है क्या? Yes, sir. यहाँ पर आप चाहें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पटक दें। क्या वैल्यू एक्सेलरेशन की? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 क्या? यहाँ से हमारे पास NEB का फॉर्मूला आता है, F कॉमन लिया मैंने, 1 माइनस 1 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 बनेगा। यहाँ से हम नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B निकाल सकते हैं। F इनटू ये ऊपर इधर आ जाएगा, देखो M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस 1 ऐसा बनेगा। समझ आ रही है बात? कैल्शियम लोगे तो कैल्शियम आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। अच्छा एक और बात, यहाँ पर हमने M1 गायब कर दिया तो यहाँ M1 भी रहेगा कि ऊपर M1 बना रहेगा क्या? M1 प्लस M2 प्लस M3 तो था ही, माइनस M1 आ जाएगा, M1 से M1 कैंसिल हो गया, फिर मेरे पास NEB कितना आ गया भाई? F इनटू M2 प्लस M3 क्या, और नीचे आ गया टोटल मास, नीचे आ गया टोटल मास। ऐसे हम NEB निकाल सकते हैं। NEB निकालना तो NEB रहेगा कि NAB? नाम दे दो, आपको समझ आना चाहिए क्या है। नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ने जो ए पर नॉर्मल लगाया उसको भी ऐसे कर लो आप NEB। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बी ने जो फोर्स लगाया, ठीक है। ओके सर वैसे फॉर्मूला याद रखना सर। बाय बी। हाँ वही बोल लो आप NEB डायरेक्ट में कर सकते हैं। बोलिए सर वैसे फॉर्मूला याद रखने का नहीं प्रोसीजर याद रखो, फॉर्मूला याद नहीं रखना, मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, यस सर। फॉर्मूले कोई भी याद नहीं रखना है, आपको सीधा पता होना चाहिए कि हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर एक एक की एफबीडी बनाएंगे, फिर नॉर्मल रिएक्शन निकाल देंगे, ठीक है। यस सर।
इक्वेशन ये है F net is equal to M A मॉड्यूल में F net is equal to M A, ठीक है, सीधा फॉर्मूला हमारे पास ये याद रखना है कि इक्वेशन F net is equal to M A करनी है तब आएगी जब FVD आती है, अगर FVD बनानी नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो कुल मिला के NAB का नाम हमने बस A और B के बीच की रिएक्शन पेयर बोल दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? 1 second, sir. तो NAB NBA ये बस वैल्यूज चेंज है, बाकी ये पता तो है ना एक्शन रिएक्शन है, जितनी नॉर्मल B ने A को दी होगी उतनी A ने B को भी दी होगी क्या? तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने हैं ना। तो कुल मिला के NAB को हम यही बोल रहे हैं बस A और B के बीच की रिएक्शन, B और C के बीच की रिएक्शन को BC नाम दे देते, ठीक है। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, A और B के बीच का नॉर्मल है, ठीक है। जब कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक A ड्यू टू B, तो समझ जाना A और B के बीच की नॉर्मल पूछ रहा है, ठीक है। अब वो नॉर्मल आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, और तरीका भी है नॉर्मल निकालने, जरूरी नहीं है मैं ऐसे ही करता, और भी तरीका है, वो देखते हैं। ये लिख लिया क्या? 1 second, Yes, sir. sir. 1 second. थोड़ा स्पीड में लिखो, जल्दी जल्दी। Yes, sir. Yes. क्या मेरे पास कोई और तरीका है क्या NAB निकालने का, मतलब A और B के बीच की नॉर्मल रिएक्शन निकालने का, और कोई तरीका है क्या? और कोई भी तरीका है क्या? कोई बच्चा चाहता तो B और C को भी अपना सिस्टम मान सकता था क्या भाई, उसकी इच्छा है ना, कैसे ही कर लो। किसी बच्चे का मन था कि नहीं सर आप जो बोल रहे हो वो नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया। तो ये B ब्लॉक होता है M2 वाला, ये M3 होता, यस और नो? ग्राउंड पे रखा हुआ है। अगर मैं इसकी FBD बनाता, सिर्फ इस दोनों ब्लॉक को साथ रखते हुए FBD, दोनों को कंटेन करते हुए FBD, समझ रहे हो बात, इसको कंटेन करते हुए FBD, तो इसकी FBD क्या होती बोलो? इसके लिए M2 और 3 के बीच, यानी B और C वाला जो ब्लॉक है उसके बीच की नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स बन जाती क्या? यस सर। तो इस पर जो फोर्स होता है इस तरफ से, वो तो वही होता ना जो A और B के बीच का नॉर्मल है। यस सर। और A और B के बीच के नॉर्मल को नाम तो हमने NAB दे रखा है क्या? NAB, यस सर। और ये चल कितने से रहा है? A से चल रहा है अभी भी सिस्टम तो। यस सर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसकी अगर मैंने FBD बनाई तो मैं NAB इज इक्वल टू डायरेक्टली M2 प्लस M3 A इंटू A बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। तो देखो इससे भी नॉर्मल आ रहा है क्या, M2 प्लस M3, एक्सलेशन की वैल्यू क्या थी? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से भी आंसर आता है, आएगा ना भाई, FBD तो कहीं से कुछ भी बना लो। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है ना ए का। हाँ, A का वैल्यू जो एक्सेलेशन निकाला हुआ है आप, समझ आ गया भाई, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? यस सर। मुझे B और C का रिएक्शन निकालना तो क्या करता, C के FBD बना के भी काम हो जाता सिंपल। यस सर। मेरे को पता है ये M3 है, ये A एक्सेलेशन से जा रहा है, उसको ले जा कौन रहा होगा, कौन सा फोर्स ले जा रहा होगा इसको? B और C के बीच का रिएक्शन, यस और नो? Yes, sir. तो क्या मैं NBC भी निकाल सकता हूँ क्या? सीधा कितना हो जाएगा, M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ आ गया भाई लॉजिक? तो क्या आप कोई सी भी रिएक्शन निकाल सकते हो, कुछ भी बोला जाए? तो क्या ये Yes, फर्जी sir. सम हो जाएंगे? फर्जी सम कर लोगे इस टाइप के फटाफट, ब्लॉक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है करके? Yes, sir.
तो सबसे पहले काम क्या करना है, सिस्टम मानते हुए एक्सलेशन निकाल लोगे तीनों का कॉमन। हम ये मानते हुए काम कर रहे हैं तीनों साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी होगा नहीं, ध्यान रखना, अभी करेंगे ऐसे केसेस भी। ये तो हम मानते हुए काम कर रहे हैं क्या, यस सर। तीनों साथ चल रहे हैं, तीनों साथ चल रहे हैं ना। अभी बताऊंगा कैसे केसेस में ये उल्टा भी हो सकता है। तो अभी तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट सीखते जाओ। तीनों ब्लॉक थे, सबसे पहले काम सिस्टम का एक्सलेशन निकाला। सिस्टम का एक्सलेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ऑफ सिस्टम इनटू ए, वहां से एक्सलेशन आ जाएगा तीनों का कॉमन। यस सर। फिर Yes, sir. किसी की भी एफबीडी बनाते रहो, एक एक की एफबीडी बना के आप काम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने और फोर्सेज नहीं दिखाया, आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। एमजी वगैरह आपकी इच्छा है, आप दिखाना चाहो तो दिखा देना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर कर, ठीक है। ऊपर दिखाना चाहो तो M3G और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा दोगे, और इसमें क्या लगा दोगे, M2 प्लस M3G नीचे और ऊपर नॉर्मल ग्राउंड का, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहो कर सकते। बड़े भाई आगे 1 second, sir. Last. जल्दी जल्दी लिखो यार, इतना टाइम नहीं है, फटाफट दो दो लाइन के समय। एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास ऐसे 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है ना, और एक 5 kg का ब्लॉक है। ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलता है, यहां से हमने फोर्स लगा दिया है 30 न्यूटन। तो ये इसी का एग्जाम्पल हो गया कि एक तरीके से यस सर। मासेस लिख लेना, ये दे रखा है आपको, ये 60 न्यूटन ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर फोर्स ये लिख लेना, 2 kg, 3 kg, 5 kg। आपको फाइंड करना है, एक तो इसके बीच का नॉर्मल N1 बोल रहा है और इसके बीच का नॉर्मल N2 बोल रहा है। फाइंड N1 एंड N2। तो N1 N2 समझ गए ना, है क्या, यस सर। दोनों के बीच का नॉर्मल। फटाक से करो, क्या करेंगे सबसे पहले, सब लोग निकाल लो, फटाफट आंसर निकालो, जल्दी करो। फॉर्मूले में मत डालना, ध्यान रखना, एफबीडी बना के करना। ऊपर फॉर्मूले Yes, जो sir. चिपका रखे उसमें मत रख देना डायरेक्टली, एफबीडी बनाने आनी चाहिए। सर N1 48 और N2 30। 48 और 30, चलो ठीक है। 1 minute सर। सर आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है क्या? क्या क्या 30 आ रहा है, 30 क्या आ रहा है, तो 30 30 वो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, NBC, N1 और N2 के बीच का। आप N1 या N2 दो में से एक बोलो, या तो N1 आएगा या N2 आएगा। N1 और N2 के बीच का क्या होता है, सर N2 मुझे 15 आ रहा है और सर N1 26 आ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले काम एक्सलेशन निकाल देंगे, क्या, नेट फोर्स अपॉन एम ऑफ सिस्टम लेते हुए, या एम टोटल, कुछ भी बोल दो, आपकी इच्छा है। हम ये तो लगाते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल इनटू ए, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। जब मैं तीनों को कॉमन मानते हुए एक्सलेशन निकालूंगा तो नेट फोर्स 60 है, नीचे टोटल मास कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 5 क्या, 10। तो यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सलेशन आ गया क्या। यस सर। एफबीडी किसी की बना लो, मान लो 2 kg की एफबीडी बनाता हूँ, बना सकता हूँ। सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस दिखा रहा हूँ, समझ गए ना क्यों दिखा रहा हूँ ये सब।
इसको n1 और इसको कितने चला देंगे, a से चला देंगे, तो कितना बनेगा बोलो भाई, 60 माइनस n1 इज इक्वल टू 2 इंटू a क्या, Yes, sir. यस सर। तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस का 2a, Minus 2a. यानी 60 माइनस का 6 इंटू 12. 2 यानी 12, 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 48. तो ये आ रही होगी एक नॉर्मल तो। Yes, sir. और दूसरी नॉर्मल बनानी है तो क्या करोगे, पीछे वाला ब्लॉक बना लें, ज्यादा इजी रहेगा, एक ही काम हो जाएगा सीधा, पीछे वाले से बना देना सीधा, इस तरफ नॉर्मल बनेगी कौन सी, n2, और ये जा रहा होगा a से, यहां से जब आप n2 निकालोगे तो सीधा 5a क्या 30 न्यूटन आ जाएगा भाई। Yes, sir. जो आपको इजी लगे वो बनाना, अगर आप चाहें तो बीच का 3 kg बना सकते हैं n1 आने के बाद, तो समझ गए। हाँ सर, मेरा N2 30 आ रहा था। कोई बच्चा चाहे तो बोले सर मैं 3 kg की एफबीडी बनाऊंगा, तो 3 kg की एफबीडी में इधर से कौन सा फोर्स आएगा, n1, यस सर। इधर से n2, और इसको चला दोगे a से, तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 3a लिखोगे क्या, यस सर। तो n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, n1 माइनस 3, n1 48 है क्या, और ये 12 बन जाएगा, 18 बन जाएगा, एक्सलेशन तो 6 आया ना, तो ये 30 आ रहेगा, यहाँ से भी चेक कर लो। तो किसी के एफबीडी बना के भी आंसर निकाला जा सकता है, आ रही है बात समझ, ये तो सिंपल हो गया, सिंपल सम हो गया, सीधा एक्सलेशन निकाला, नॉर्मल निकाली, खत्म खेल, ठीक है। तो क्या करना है ये बात समझ आ गई, सिस्टम का कॉमन एक्सलेशन निकाला, नॉर्मल्स निकाली, और काम खत्म। कर लोगे इस टाइप के सम्स, बीच का नॉर्मल निकालने वाले, यस सर। सर N2 5A कैसा आया? इस ब्लॉक का एफ नेट निकालो, कैसे लिखोगे, इस ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स कौन सा है, इस ब्लॉक को सर चलाने N2 वाला फोर्स सर n2 है, N2 एफ नेट इज इक्वल टू ma होता है, यस सर बस खत्म। चलाने वाला फोर्स ये रहा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, यस सर। समझ आ गया भाई सभी को, किसी को डाउट है, इस टाइप के सम में किसी को डाउट है, आया ना, नो सर। नो सर। ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है, और ऐसे कुछ मान लो आपको दे रखा है, ऐसे हमारे पास एक 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखे हुए हैं, यहां से एक फोर्स लगाया हमने ऐसे, ये एंगल आपको रखा 60 डिग्री, और ये फोर्स है 60 न्यूटन का, तो आपको बताना है 2 kg और 3 kg के बीच का नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन, अब नॉर्मल रिएक्शन बोल दूं मैं अगर आपको, तो समझ जाना क्या करना है, ठीक है, 2 kg और 3 kg के बीच का नॉर्मल बनाना है, तो क्या करेंगे, सर पहले तो हमें फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, वो भी एक्स कंपोनेंट से, और फिर उसके बाद नॉर्मली तो एक्स कॉमन जैसे पिछले बैलेंस सम में किया वैसे ही हमें ढूंढना है, और कुछ नहीं। बस सीधा जो एफ चलाने वाला होगा वो अभी 16 ही होगा, उसका कंपोनेंट होगा, ठीक है, यस सर, वही से डिफरेंस होगा। चलाने वाला फोर्स क्या? कितना कह रहे हो, 80. ठीक है,
चलाने वाला फोर्स कितना है? 30 30 यानी कि 60 cos 60 है क्या? यस सर यानी कि 30 न्यूटन है। बात समझ आ गई? यहाँ गड़बड़ी क्या होती है, ध्यान रखना। गड़बड़ी ये होती है, बच्चों से अगर मान लो ग्राउंड वगैरह की बात, नॉर्मल वगैरह पूछी है ना, तो गड़बड़ी क्या करते हैं, सुनना। ये फोर्स ऐसे आ रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस फोर्स के जैसे कंपोनेंट करने हो ना, तो बच्चे कंपोनेंट गलत करते हैं। रीजन क्या है समझना, वो कंपोनेंट ऐसे कर देते हैं, एक इधर एक इधर, ये गलत कंपोनेंट है। समझ आ रही है बात? सर आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? सर हाँ, नीचे कंपोनेंट मतलब डायरेक्शन नहीं होता ना, कंपोनेंट बोलेंगे उसको, बोलते तो कंपोनेंट ही है ना। यस सर, यस सर। तो ये वाली चीज, इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा मैं ऐसे कुछ। इसका मतलब ये एंगल भी 60 है क्या? यानी 60 न्यूटन का फोर्स ऐसे है, ऐसे मानो आप। तो इसका एक कंपोनेंट इधर है। अब ये कौन सा है? 60 cos 60 क्या? यस सर और ये वाला कंपोनेंट कितना है? 60 sin 60। बात समझ आ गई? तभी तो रिजल्टेंट ऐसे आया होगा 60। यस सर एरो इस तरफ है ना, रिजल्टेंट 60 तभी आया होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे और ऐसे कंपोनेंट मान लेते तो रिजल्टेंट तो इधर आता फिर। यस और नो? यस सर समझ आ रही है गड़बड़ी जो वेक्टर आप पढ़ते हो? ये गड़बड़ी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समझो अगर उसने नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से पूछ लेता, तो जब आप 2 kg का ब्लॉक बनाते हैं तो इस पे नॉर्मल ऊपर बनाते क्या ग्राउंड की, नीचे आप mg लगाते क्या, यस सर। और नीचे आपको एक और फोर्स लगाना होता 60 sin 60। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में एक और फोर्स होता ना, यस सर ये बच्चे सर नीचे गड़बड़ी की तरफ करते हैं। होता वो। तो नीचे की तरफ ही तो बनाया है। समझ आ रही है क्या बात? ये गड़बड़ी बच्चे करते हैं, उनको पता नहीं रहता है। अगर मान लो नॉर्मल ग्राउंड का पूछ लेता, तो अधिकतर बच्चे आंसर 20 लगा के आते हैं, वो गलत हो जाता। समझ आ गई ना बात, क्यों गलत हो जाता? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है बात? यस सर तो अब मेरा सिस्टम कुछ ऐसा बन गया क्या, आपके पास एक 2 kg का ब्लॉक है, आपके पास एक 3 kg का ब्लॉक है, और इनको चलाने वाले फोर्स कौन से हैं? अब इधर से चलाने वाला फोर्स 30 न्यूटन है क्या? यस सर और आप इसका एक्सलेशन लिख सकते हो क्या? सीधा बोलो क्या आएगा, 30/5 बोल दूं क्या? 6 मीटर पर सेकंड सर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन आ गया। अब कोई भी एक के एफपीडी बना दो, नॉर्मल निकालने तो सबसे इजी गेम 3 kg वाली की एफपीडी है क्या? एक ही लाइन में आएगा आंसर। यस सर। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं n इज इक्वल टू 3 इंटू ए, यानी नॉर्मल कितना आ गया 3 इंटू 6, यानी कि 18 आ गया क्या? 18 न्यूटन। यस सर। क्या समझ आ गई मेरी बात सभी को? कंपोनेंट सही से कर लेना, गड़बड़ी मत कर देना। हो गया? 1 सेकंड सर सभी को क्लियर है? अभी तो हम सिर्फ एफ नेट इज इक्वल टू एमए वाला काम कर रहे हैं, तो सीधा एक्सलेशन वगैरह या नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा बिटवीन दी ब्लॉक्स, तो वो काम कर लोगे आराम से। उसमें तो सिर्फ चलाने वाला फोर्स देखना है आपको। यस सर सर ऐसा ही कर दो ना बिल्कुल दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको एक 3 kg का ब्लॉक दिया हुआ है, एक आपको 7 kg का ब्लॉक दिया हुआ है, एक आपको 10 kg का ब्लॉक दिया हुआ है। क्लियर है बात? ये ग्राउंड पे रखे हुए हैं। एक फोर्स यहां से लग रहा है 10 न्यूटन का एट द एंगल 37 डिग्री, और एक फोर्स यहां से लग रहा है 60 न्यूटन का, और ये लग रहा है 60 डिग्री पे। फटाफट निकाल लो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 7 एंड 10 kg ब्लॉक, या N1 N2 दोनों रिएक्शन निकाल दो। फाइंड
contact force between 3 kg and 7 kg and between 7 kg and 10 kg. जल्दी से निकाल दो, दोनों नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, इसका मतलब Yes, sir. केसेस सारे आने चाहिए आप लोगों को। आशाएं आ गया। इतना टाइम मत लो यार, तुम इसमें एफबीडी में इतना टाइम लोगे तो कैसे काम चलेगा। एक्सलेशन कितना आ रहा है? सर 11/15। तो एक्सलेशन कैसे निकालें, पहले दोनों कंपोनेंट कर दें। तो 10 का इधर वाला कंपोनेंट कितना आता है, 80 आता है 8. क्या? और 60 का इधर वाला कंपोनेंट 30 आता है क्या? Yes, sir. इसको 100 न्यूटन ले लो यार, है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो, वरना छोटी वैल्यूज आएंगी। करने को उससे भी कर सकते हो, 10 से ही कर लो। चलो ये वाला 8 हो जाएगा, वो वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ सर, तो डिफरेंस 22 आता है सर। तो क्या इसमें पॉइंट में जाएगी ना वैल्यूज ज्यादा। हाँ सर 11.15 आ रहा था सर वही। तो इसलिए क्या है, इसको 100 ले लो ताकि डेटा सही हो जाए ना। ओके सर। 100 लोगे तो होगा क्या, देखो एक्सलेशन जब निकालेंगे तो 80 माइनस का 30 बाई कितना हो जाएगा, 7 और 3 20 हो जाएगा। यानी कितना बचेगा, 50/20 क्या, जीरो से जीरो गया, 2.5 आ जाएगा। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन आ जाएगा। अब मुझे मान लो नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो कोई सा भी डायग्राम बना लो। 3 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लें क्या? 3 kg की एफबीडी बनाओगे तो इधर से फोर्स कितना लग रहा है, 80 क्या, इस वाले नॉर्मल रिएक्शन के साथ। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a माइनस का n1 इज इक्वल टू v क्या, तो n1 आ जाएगा 80 माइनस का 2.5। समझ आ गया? यहाँ से n1 निकाल लोगे, ये तो 80 है ही माइनस का, इसको डायरेक्ट लिख दें, कितना बनेगा ये 3 × 2.5, तो समथिंग 72.5 बच जाएगा। ये नॉर्मल आ गई n1। n2 के लिए क्या करें, किसका एफबीडी बनाए, पीछे वाले ब्लॉक का बना दें, यानी कि 10 kg का बना दें। 10 kg पर इधर से जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको n2 बोलेंगे। इधर से भी फोर्स है क्या, कितना है, 30 न्यूटन है क्या, और ये a से चल रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, n2 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। यहां से n2 की इक्वेशन आ जाएगी 10a + 30। एक्सलेशन चाहो तो डायरेक्टली कितना रख दो, 5/2, यानी ये 25 बन जाएगा फिर, और प्लस का 30 55 आ जाएगा क्या। तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन आ गई भाई सभी की, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आ गया सभी को? तो सिंपल सा F net इज इक्वल टू ma लगाना है, फोर्सेस के डायरेक्शन सही बनाने हैं, साइन कन्वेंशन ढंग से यूज करना है, कौन किसको चला रहा है कर रहा है, और इस तरीके से आंसर निकालना है, ठीक है। सर एफ नेट तो 22 रहेगा ना, हम लोग ने 30 क्यों लिया? इसका कहाँ लिया F net 30?
60 का एक कंपोनेंट 30 है क्या, यस सर। और इधर से एक 80 है ना, तो 80 इधर से 30 इधर से, तो नेट 50 बचा ना इधर। यस सर। आई बात समझ? यस सर। सर वो मैं वैल्यूज चेंज नहीं किया। सभी को क्लियर है क्या भाई? कोई दिक्कत? हो जाएंगे इस टाइप के सम? सिंपल ब्लॉक Yes. प्रॉब्लम कर लोगे तो सिंपल एफबीडी आनी चाहिए। नेट फोर्स लगाया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना, नेट फोर्स तो पता ही है सभी को, चलाने वाला फोर्स, वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया सभी ने? किसी को डाउट है क्या यहां तक? नहीं है? बढ़े आगे? यस सर। है तो पूछ लेना अगर किसी को गड़बड़ है एफबीडी में, तो वरना आगे दिक्कत हो जाएगी। बता रहा हूँ पूरी फिजिक्स में एफबीडी सारी दिक्कत करेगी, यही है, यहीं से फिजिक्स स्टार्ट है एक्चुअल में जो चल रहा है अभी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास ये एक 2m मास का ब्लॉक है और ये m मास का ब्लॉक है, और इस पर हम लगा रहे हैं यहां से 2f फोर्स, और इस पर हम यहां से लगा रहे हैं f फोर्स। ठीक है, और इसको 3m ले लेते, चलो ना, इसको 3m ले लेना, ताकि एक अच्छा सम बना के देख लेते हैं इसी में। ऐसे ग्राउंड पे रखे हुए, देखो हम इसकी सारी इंफॉर्मेशन करते हैं। 2m और 3m है, तो सबसे पहले मैंने एक्सलेशन निकाला, क्या कितना आएगा एक्सलेशन? 3f/5m क्या? यस सर। सभी का एक्सलेशन ये आ रहा है क्या, बोलो? अगर मैं इन दोनों को चलाता हूं तो मेरा जो एक्सलेशन आएगा, इसको सिस्टम मानते हुए मैंने चलाया a एक्सलेशन से, मेरा एक्सलेशन कितना आ जाएगा? नेट फोर्स चलाने वाला कितना है? 3f है क्या? 2f + f दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, Yes, sir. और नीचे नेट, ये मेरे पास एक्सलेशन आ गया। अब लेकिन समस्या समझना, देखो इसको समझते हैं, एफबीडी बनाते हैं अपन। 2m की एफबीडी मैंने बनाई, तो 2m वाले की एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस दिखाओगे? एक तो यहाँ से लगने वाला f क्या, F और दूसरी साइड से यहाँ से लगने वाला M। नॉर्मल, और हम मान रहे थे कि हमने इसको ऐसा मानते हुए काम किया, एक्सलेशन ए से चल रहा है। यस सर। तो चलो हम निकालते हैं कि इसकी इक्वेशन, f माइनस का n इज इक्वल टू 2ma क्या, तो नॉर्मल कितना Yes, आएगा? sir. f माइनस का 2ma, f माइनस 2m इंटू 3f/5m, ऐसा ही कुछ आएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा क्या? कैंसिल सर, 5f आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन निकालो कितनी आ रही है? m से m कैंसिल हो गया, 6/5 बचा, तो माइनस का f/5 आ रहा है क्या? सभी का ये आ रहा है? आएगा ही ना? Yes, sir. ये f है। अब यार नॉर्मल नेगेटिव आ गई, बात समझना अब ढंग से यार, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। नॉर्मल कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल नेगेटिव आने का मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना कि 2m वाले पर नॉर्मल का डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर, क्योंकि वो हमेशा पुशिंग होना चाहिए। हमेशा पुशिंग होना चाहिए, क्योंकि ये वाला फोर्स नॉट पुलिंग, पुलिंग हो ही नहीं सकता ना ये। ऑलवेज कैसा रहना चाहिए इसका नेचर? पुशिंग। पुशिंग। तो जब भी नॉर्मल ऐसे नेगेटिव आ गया, आपने तो सॉल्व किया भाई, आपने तो ये मानते हुए काम किया ना, दोनों साथ चल रहे हैं। अब नॉर्मल मान लो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आने का मतलब तो ये इसको खींच रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मल तो पुशिंग फोर्स है। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला चीज नॉट पॉसिबल क्या, और अगर ये नॉट पॉसिबल है इसका मतलब है नॉर्मल कितना होगा? 0। अब 0 होने का मतलब समझना है, यानी इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, आगे वाला ब्लॉक तेज जा रहा है, पीछे वाला ब्लॉक पीछे से स्लो चल रहा है। समझ आ रही है बात? तो हम इसके अलग अलग एक्सेलेरेशन निकालेंगे क्या, यानी ये साथ तो नहीं चल रहे, ये बात तो क्लियर हो गई है क्या? यस सर। यस सर। दोनों साथ नहीं चल रहे हैं, तो फिर कैसे चल रहे हैं? ये 2m है, ये वाला m मास का ब्लॉक है, तो हमने मान लिया इसका एक्सेलेरेशन a1, इसका a2, कांटेक्ट नहीं है, इसका मतलब यही होगा ना, इस पर फोर्स लग रहा है f, इस पर फोर्स लग रहा था यहां से 2f, ऐसा ही था। इसका एक्सेलेरेशन निकालो, a1 कितना आएगा? f/2m क्या? यस सर। इसका एक्सेलेरेशन निकालो कितना आएगा? 2f/m क्या?
सर 3M सा था। यहाँ पर 3m था क्या? ओके 3 लिख लेना, ये 3m था क्या? 3m लिख लेना, ठीक है। तो ये एक्सलेशन 3f कितना आ जाएगा? f/2f/3m क्या? यस सर। कौन सा एक्सलेशन ज्यादा है A1 और A2 में से? A1 और A2 में से कौन सा एक्सलेशन ज्यादा है? A2 बोलो। A1 A2 A1 और A2 में से कौन सा एक्सलेशन ज्यादा है? कितना सा क्वेश्चन है मेरा? A2 A2 ज्यादा है। A2. यस सर। सब श्योर हो A2 ज्यादा है? Yes, sir. यस Yes, sir. तो अब आपको सिचुएशन समझ आई, जब नॉर्मल नेगेटिव आता है उसका मीनिंग क्या होता है? कांटेक्ट नहीं है दो सरफेसेस के बीच में। समझ आ गया? यानी एक्सलेशन 2 वाला ज्यादा है। जैसे f/2 करोगे तो 0.5 रहता है ना f/2 का मीनिंग, और 2/3 कितना बनेगा? 0.20 यानी 6, 0.6 समथिंग आएगा, तो एक्सलेशन A2 बड़ा है क्या? A2 ज्यादा है A1 से। यस इसका मतलब Yes, sir. ये वाला ब्लॉक तेज निकल गया क्या? कांटेक्ट रहा ही नहीं। सिचुएशन समझ आई? सर 3m वाला ब्लॉक तेज चला गया, 2m वाला फिर पीछे स्लो आ रहा है F4 से। समझ आ गई क्या बात? सर इसमें रिलेटिव फोर्स जैसा कुछ मिला होगा ना तभी। इसको सर जो एफ हमें मिला है सर, ऐसा नॉर्मल फोर्स है सर, रिलेटिव फोर्स जैसा कुछ मिला होगा ना सर, क्योंकि पीछे रिलेटिव फोर्स कौन सा होता है? रिलेटिव फोर्स कौन सी डेफिनेशन कह रहे हो? कौन सा होता है रिलेटिव फोर्स? सर इन द सेंस वो आगे जा रहा है ना अभी, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट वाला आगे जा रहा है, 3m वाला तेज जा रहा है। ये सर तो सर रिलेटिवली मिल रहा होगा ना फिर तो फोर्स क्यों रिलेटिवली मिलेगा? दो ब्लॉक है आपके पास जमीन पे रखे, एक 2m है एक 3m है। आपने इसको तेज खींच लिया, इसको पीछे से धीरे धक्का दे रहे हो, तो ये आगे निकल जाएगा, ये धीरे धीरे चल रहा होगा। पॉसिबल नहीं है क्या ये केस? सर पॉसिबल है सर मैं वही फिर तो रिलेटिव जैसी चीज क्या होती है? रिलेटिव फोर्स से अलग टर्म क्यों निकाल रहे हो खुद से मन से? सर वैसा लग रहा था सर, समझा। रिलेटिव फोर्स ऐसे वर्ड मत निकालो, कोई होते नहीं है ऐसे फोर्सेस। कौन से होते हैं रिलेटिव फोर्स? ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल निकाला, जीरो आया, इसका सीधा सा सेंस ये निकल रहा है, आपके पास एक 2m मास का ब्लॉक हो, एक 3m हो, इधर से आप पीछे से कोई धक्का मारा है, F फोर्स लगा के, आगे से कोई खींच रहा है 2f से। सिचुएशन ये हुई कि 3m वाला आगे निकल गया, तेज खींच गया, और ये इधर रह गया, कॉन्टेक्ट लूज हो गया। ऐसा ये प्रैक्टिकली भी तो पॉसिबल है। अगर सिर्फ इतना रहता तो साथ चलते, सिर्फ इतना रहता तो साथ चलते। सर अगर आप सिर्फ इधर से धक्का मारते हो साथ चलते। दिक्कत क्या हुई? इसको ज्यादा फोर्स मिल गया, तो ये तेज निकल गया, थोड़ा आगे हो गया, तो कांटेक्ट ही नहीं रहा। इसका मतलब दोनों इंडिविजुअल ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं मस्ती से, ठीक है ना? तो लॉजिक खुद से देख के मत सेट करना। एनएलएम में ये बहुत होता है, हम देखते हैं ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा नहीं है। आप कैलकुलेशन करना आराम से, न्यूटन्स की इक्वेशन लगाना, जो फिर उसके बाद कंक्लूजन आए वही फाइनल कंक्लूजन होगा। आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। जो सिचुएशन आप न्यूटन्स के लॉज ऑफ इक्वेशन से निकालोगे वही प्रैक्टिकल एप्लीकेबल होती है, ठीक है? ओके सर। यस सर। सबको बात समझ आ गई भाई? नॉर्मल रिएक्शन Yes, कहाँ sir. कैसे होगी? तो नॉर्मल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस केस में। नॉर्मल कितना होगा? 0। 0। Yes, sir. कोई दिक्कत? तो जैसे आपने नॉर्मल रिएक्शन का काम किया वैसे ही सेम टेंशन की भी वैल्यूज निकालेंगे अभी। देखो, तो ये ब्लॉक प्रॉब्लम समझ आ गई सभी को? सर हाँ जी। Yes, sir. n माइनस f/5 कैसे आया? तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये 6/5 बनेगा क्या? 5f माइनस 6f/5 तो -f/5 ही होता है। यस सर, यस सर। जैसे 1 - 2 - 1 होता है वैसे। हो जाएगा क्या? 1 second, sir. यस तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सम है। नॉर्मल 0 होने का मतलब समझ गए आप? कांटेक्ट ही नहीं है उसके बीच में, कांटेक्ट ही लूज हो चुका है, ठीक है? तो दोनों ब्लॉक अपनी मस्ती में चल रहे हैं। जैसे तूफान की तरह आंसर मत लगा देना f/5। सोच समझ के आंसर निकालना, जरूरी नहीं है कांटेक्ट बना ही रहे। ऐसा प्रैक्टिकली भी तो पॉसिबल होता है। Yes, sir. तो सर अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही अगर हमने सिर्फ पढ़ा होता तो सर तभी रियलाइज भी हो जाता था। एक्चुअल में क्या है, सीक्वेंस यहाँ गड़बड़ है,
पढ़ाना सबसे पहले एनएलएम चाहिए बच्चों को 12th में या 11th में, जो भी बच्चा पढ़ रहा है। जो अपना इसका सीक्वेंस है ना बेसिक, ये अपना फिजिक्स का ये सीक्वेंस पता नहीं कितने टाइम से चल रहा है और ये बहुत गलत ही चल रहा है। स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स और ये सब, एक्चुअल में सबसे पहले एनएलएम होना चाहिए, फिर काइनेमेटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स में फिर वो सब इजीली समझ आते हैं, रिलेटिव एक्सीलरेशन और ये सब, एयर रेजिस्टेंस और ये सब। सर अभी सबसे तो पहले एनएलएम होना चाहिए। फिर काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में जैसे वेरिएबल एक्सीलरेशन आता है तो बच्चा बेसिक मैथ्स नहीं सीख सकता है ना, यस सर। यस क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसी में सिखा दो, ग्राफ भी इसी में सिखा दो, खत्म खेल। यस सर। सीक्वेंस यही होना चाहिए। अब सीक्वेंस जो बना है वही फॉलो करना पड़ता है, टेस्ट उस हिसाब से होता है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना अपने हिसाब से, बच्चे चैचे करते हैं कि कोर्स नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसलिए फिर मैं भी उसी हिसाब से चलता हूँ। समझ आ गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, इंक्लाइन प्लेन पर आपको एफबीडी कैसे बनानी है। इंक्लाइन प्लेन पर एफबीडी बनाने का तरीका क्या है, देखो। एक तो सबसे पहले बात समझना, थीटा को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इसको ऐसा भी पढ़ा जा सकता है, ये ऐसा भी लिखा हुआ आता है लैंग्वेज में, ध्यान रखना। 1 in x, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है समझना। 1 in x, इसका मीनिंग ये होता है 1 in x का, ये अगर ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है तो 1 in x का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। तो ये समझ लेना, 1 in x ऐसा लैंग्वेज में फंसाएगा वो न्यूमेरिकल के अंदर, तो वो थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे दे देता है 1/x। तो यहाँ से आपको साइन थीटा मिल जाएगा क्या, 1/x। बात समझ आ गई? तो न्यूमेरिकल में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है इंक्लाइन प्लेन के लिए 1 in x, तो उसका मतलब समझ जाओगे साइन थीटा गिवन है हमें, ठीक है क्या? यस सर। अब समझिए इंक्लाइन प्लेन के सम किस तरीके से कैसे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला काम, आपको एफबीडी बनाने का तरीका सिखाते हैं। देखो ये इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल अगर मान लो थीटा है और यहाँ पर एम मास का ब्लॉक रखो, तो एम मास के ब्लॉक पर फोर्सेस कैसे कैसे दिखाएंगे। तो आपको एफबीडी रफली तो समझ आती है, कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहला काम, यहाँ से एमजी नीचे की तरफ होगा क्या, एमजी तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, हाँ या ना। यस सर। बच्चे गड़बड़ी करते हैं, एमजी ऐसे बनाते हैं, ये मत कर देना, समझ आ गई ना बात। एमजी तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या। यस सर। अच्छा, नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस Yes, से sir. परपेंडिकुलर ऐसे होगा नॉर्मल। यस सर। Yes, sir. इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है ना, तो उसका नॉर्मल ऐसे होगा क्या, परपेंडिकुलर। Yes, sir. यस सर। और समझिए, एक्सक्यूज मी सर। सर आपकी हाँ जी। आवाज़ थोड़ी ब्रेक होके आ रही थी, तो वो 1 in x वाला क्या फिर है समझ? एक बार 1 in देखो x वाला। जब भी अगर लिखा हुआ है इंक्लिनेशन, अगर एंगल के बारे में, या तो डायरेक्टली वो थीटा दे देते हैं 30 40 60 ऐसे कुछ करके, या कभी कभी ऐसा देते हैं कि 1 in x की वैल्यू दे देते हैं। तो 1 in x का मतलब समझ लेना कि वो साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/x, ठीक है। ओके सर, समझ। बस ये आपको ध्यान रखना है, अगर न्यूमेरिकल दे रखा है कि 1 in x इज इक्वल टू दिस, तो समझ आना वो साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। ओके अब सर। समझिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सभी को बनाने आ गया इस सरफेस का परपेंडिकुलर। यस सर। यस सर। चलो एंगल वगैरह देखते हैं। ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा गया, यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला एंगल थीटा होता है। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था क्या, mg का इस वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल थीटा हो जाएगा। रीजन समझ आ गया क्यों? यस सर। क्योंकि ये सरफेस तो इसके साथ 90 बना दी होगी ना इस टाइम पर, ठीक है क्या। ये वाला एंगल तो 90 होगा पूरा यहाँ तक, क्लियर है क्या। तो 90 में से 90 माइनस थीटा करोगे तो थीटा आ जाएगा। चलिए mg के कंपोनेंट करते हैं। mg का एक कंपोनेंट इधर होगा क्या, mg cos थीटा। एक कंपोनेंट किधर होगा, अलोंग दी प्लेन, जो कितना होगा, mg sin थीटा। सबको समझ आ गया नौ इसके mg के कंपोनेंट कैसे हुए, सबको Yes, समझ sir. आ गया एफपीडी बनाना। यस सर। नॉर्मल बनानी है, एफजी के एमजी के कंपोनेंट कर दिए, ये बन गई इसकी एफपीडी।
यस सर। किसी को डाउट है इसमें, एंगल वगैरह में कोई नहीं, सर। दिक्कत? तो हमेशा याद रखना, जब भी इंक्लाइन प्लेन आए, यहाँ पर एम मास का ब्लॉक रखे, यहाँ पर एम जी हो, तो जो ये वाला एंगल होता है हमेशा ये वाला एंगल उतना ही कर देना, ठीक है? यस सर। ये डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है, तो हमेशा याद रखना जब भी ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एम मास का ब्लॉक है, कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आए, ये वाला एंगल अगर आपको थीटा दे दे, तो आप ले जाके सीधा क्या करोगे, इधर तो एम जी बनाओगे, एम जी का इस वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल भी थीटा कर देना, ठीक है? यस सर। Sir, can you scroll up? फास्ट लिखो फटाफट। कोई मुझे बता सकता है इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है? क्या ब्लॉक नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले ये बताओ। यस सर नीचे जाएगा। यस सर। आएगा। यस सर। तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है, कितने से ही नीचे जा रहा होगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा तो फोर्स है, mg sin थीटा तो फोर्स है, sin थीटा सिर्फ g sin थीटा है एक्सीलरेशन। जी साइन थीटा। सर। mg समझ आ sin। रही है बात? यस सर। यस सर। तो अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा डाउनवर्ड में? g एम जी sin साइन थीटा। थीटा अपॉन एम, तो जी साइन थीटा। तो बस ये ध्यान रखना कि जब भी किसी ब्लॉक को आप सीधा किस पर रख देते हो, अभी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए जा रहा है, फ्रिक्शन होता तो जरूरी नहीं है फिर चेक करना पड़ता। आ रही ना बात समझ? ये तो समझ आता है ना भाई? फ्रिक्शन लेस है ना। अभी सब फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है सरफेस। तो अगर फ्रिक्शन अगर होता पिक्चर में तो कोई गारंटी नहीं है ना, कॉपी के ऊपर रख के देख लो आप किसी रबर वगैरह को, तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ही ये स्लिप होता है क्या? यस सर। आप इतना इंक्लाइन रख रहे हो नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ाओगे थोड़ा सा बढ़ाओगे, एक कंडीशन आएगी जिसके बाद चालू होगा। होता है ना ऐसा, जब फ्रिक्शन होता है जब भी तो रियल लाइफ में ब्लॉक वगैरह या कोई भी आप ऑब्जेक्ट है वो एकदम नहीं गिरता है इंक्लाइन प्लेन पे। उसका रीजन समझ आ गया क्यों? क्योंकि वहां तो फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट Friction करता है, तो फ्रिक्शन रोक सकता है mg sin थीटा को, तो वो फिर कंडीशन लगा के चेक करना होता है। तो अभी तो फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं है, तो हम यही बोलेंगे नीचे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नेट डाउनवर्ड फोर्स है इसके पास। यस सर। तो वैसे भी g sin थीटा ही आने वाला ना एक्सेलरेशन, भले ही फ्रिक्शन नहीं हो। फ्रिक्शन नहीं है तो जी साइन थीटा है, फ्रिक्शन होगा तो कंडीशन ही बदल जाएगी ना, जीरो भी हो सकता है एक्सप्रेशन। हाँ सर, वो रोक के भी रख सकता है। यस सर। यही कह रहा हूं मैं, ठीक है? तो अभी तो हम मानेंगे कि इसका एक्सलेशन होगा ही होगा इस तरफ नीचे की तरफ, ठीक है? और ये एक्सलेशन कैसे निकालोगे? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सलेशन निकालते हैं। तो अगर आपने इस ब्लॉक को देखा तो इस ब्लॉक का एक्सलेशन यानी नेट फोर्स ब्लॉक पे इस तरफ है क्या, चलाने वाला? तो एम इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कर दोगे, या फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो चलाने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा है क्या? एम से एम मर गया तो एक्सलेशन इसका जी साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर ब्लॉक को आपने सरफेस स्मूथ पे छोड़ दिया तो इसका एक्सलेशन कितना होगा? जी साइन थीटा। G क्लियर है sin। बात? ठीक है क्या? चलिए आंसर निकालिए फटाफट, केस 1। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। तो अपनी तरफ से कुछ भी सोचने मत लग जाना अभी से कि हाँ हमें तो आ गया अब सब कुछ, हम तो अब कर लेंगे। तो पहले ये मान के चलना कि अभी कंडीशंस हमारे पास ऐसी ऐसी है कुछ। तो ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, मोस्टली इसमें 37 डिग्री वाले ही केसेस आते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक है जो कि 10 kg का है और मुझे एक्सलेशन बताना है। तो भले ये 10 का हो चाहे 20 का हो, एक्सलेशन तो कितना आएगा? जी साइन 30। जी साइन 30। चाहे ये 20 kg होता तो भी जी साइन 30 का, यस सर। चाहे ये 30 kg होता तो भी जी साइन जी 30 साइन का। 30। यस सर। सर। बात समझ आ रही है? जब तक फ्रिक्शन नहीं है ना तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, हैवी ब्लॉक हो या लाइटर ब्लॉक हो, नीचे जी साइन थीटा से आएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो इस तरफ का फोर्स कितना होगा? 100 न्यूटन क्या? 100। तो इधर का कंपोनेंट सीधा मार देंगे क्या?
ये नॉर्मल होगी क्या ऊपर की तरफ? यस सर। और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? 100 cos cos थीटा। 30 क्या? क्योंकि ये एंगल भी 30 आता है। समझ आ गई बात? यस सर। तो इसका इधर वाला फोर्स कितना आएगा? 100 sin 30। सर आपसे पूछो एक्सलेशन निकालो तो आप क्या बोलोगे? 50। सीधा ऐसा लिख सकते हो, tan is equal to 100 sin 30, ऐसा बोलते हैं क्या हम? यस सर। यस सर। क्योंकि इसका इस तरफ एक्सलेशन है, इस तरफ एक्सलेशन है, इस तरफ फोर्स कितना है? 100 है क्या? तो जिस तरफ एक्सलेशन होगा उस तरफ का फोर्स लेंगे, या फोर्स होगा उधर ही एक्सलेशन होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो देखो वही आ रहा है क्या? G sin 30 आया ना? यस सर वही आ रहा। तो वही आता क्या? वैसे भी निकालते तो 5 ही आता क्या डायरेक्ट भी? यस सर। नॉर्मल कितनी होगी? 100 100 cos cos 30। 100 cos इसका मतलब 50√3 क्या? 50√3। यस सर। √3 की वैल्यू रखते हैं ना तो ये अप्रॉक्स 85 न्यूटन आता है ना। ये कुछ रफली याद रख लेना डेटा। ओके सर। समझ आ गया भाई सभी को? किसी को दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। केस नंबर 1 समझ आ गया कब क्या कैसे होगा? तो अभी सारी सरफेसेस स्मूथ मान के काम करना है, ठीक है? सर कैन स्क्रॉल अप? जल्दी लिख लो बेटा, इसका मतलब स्क्रॉल डाउन नहीं होता रह जाएगा जीवन में भी। बहुत कुछ पढ़ाना है। सर 85 वो सर अप्रोक्सीमेशन से आ गया है ना? हाँ, वो √3 का वैल्यू रख के अप्रॉक्स 84 पॉइंट समथिंग आता होगा। सर 84 क्यों आएगा सर? 85 से ज्यादा है ना थोड़ा? कुछ भी मान लो, अप्रॉक्स है। 84 पॉइंट समथिंग है, 86 पॉइंट समथिंग, 85 पॉइंट समथिंग। तो रियल हमने तो एक साउंड फिगर ले लिया आसपास का, नियरेस्ट आंसर। यस सर। इतना टाइम थोड़ी ना मैं √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करने का। यस सर वो भी है। ऑप्शन में तो मोस्ट प्रोबेबली 50√3 ही देगा वो, ठीक है? ओके सर। हो गया भाई? यस सर। केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2 में ये रहा मेरे पास इंक्लाइन प्लेन, इस पर ब्लॉक रखा हुआ है वही 10 kg का, ठीक है? लेकिन मैंने इसको एक ऊपर की तरफ फोर्स दे रखा है। कितने का दे रखा है? 60 न्यूटन का। तो आंसर बताओ कितना आएगा? क्या अब एक्सीलरेशन G sin थीटा होगा क्या? यस सर। थीटा ही होगा। नहीं, अब G sin 30 थोड़ी ना होगा। mg sin 30 डिग्री माइनस 60 होगा उसका फोर्स, तो उससे डिवाइडेड बाय मास होगा। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। पहले ऊपर की तो तरफ फोर्स ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ढूंढना है। फोर्स उससे माइनस 60 डिग्री होगा उस पर। बस ये चीज ध्यान रखना कि जल्दबाजी मत कर देना हर बार। G sin थीटा ऊपर की तरफ फोर्स लगा के रखा हुआ है ना मैंने। यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि अब कोई ऐसा ब्लॉक पड़ा होगा, उसको कोई ऐसे खींच के चल रहा होगा अपने साथ, बाहुबली बन रहा होगा। तो आपको बाहुबली नहीं बनना है, ठीक है? ओके। आपको मान लेना वो ऊपर जा रहा है। रहता है ना सर? क्या? सर आसान तो यही पड़ेगा ना सर, किसी चीज को ऊपर लेके जाने के लिए। करना तो यही पड़ेगा बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा भाई? ये तो आपने ऑलरेडी कंपोनेंट मारे हुए हैं क्या? नीचे 100 था क्या? इधर कितना था? सर 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है सर। बिल्कुल। ये 50√3 था क्या? ये 50 था क्या? डायरेक्ट कर दूं चलेगा ना?
तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, दिख ही रहा है मेरे को नेट फोर्स से। यस कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या पॉजिटिव आया क्योंकि मैंने 60 को बड़ा माना है, तो मतलब उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यस अच्छा एक नॉर्मल बनाने रह गई, नॉर्मली बना लेना। तो एक्सेलरेशन समझ आ गया ऊपर की तरफ। यस सर। कोई दिक्कत? नो नहीं है तो दिक्कत कर दे। नो। यस सर। छोटी सी दिक्कत करते हैं। यस सर। कैसे कर लोगे ना ब्लॉक वाली ये सारी चीजें? यस सर। कितने भी फोर्स लगाते सारी चीजें बता सकते हो आप? तो मान लो अगर एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, ये एंगल 37 डिग्री है, ब्लॉक वही 10 kg है। स्फेयर तो मत बना देना, बहुत बड़ी गलती कर देंगे हम स्फेयर बना के, पता है ना क्यों? स्फेयर बना दोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, पता है ना अभी जो गलती से बन गया था। तो पर स्फीयर से थोड़ी ना प्रॉब्लम होना चाहिए कोई। बहुत हो जाएगा प्रॉब्लम, अभी रोल हो जाएगा। उसमें बहुत चीज हो जाएगी, स्किटिंग है, रूलिंग है, फलाना है, ये है, वो है। ठीक है, अब सुनो, तब ना स्पीयर अभी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स भाई 60 न्यूटन लगा के रखा था, तो वो तो लग ही रहा था। साथ साथ एक फोर्स ऐसे लगा दिया 100 न्यूटन का, इससे 37 डिग्री पे। तो बताओ एक्सेलरेशन और नॉर्मल कितना होगा? सो 100 न्यूटन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा और उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसे भी निकालो माइनस निकालो करना फटाफट पड़ेगा। निकालो निकालो। ना मतलब यहाँ पे सर में क्या ढूंढना था अगेन? ये 60 हटा दो, चलो सिर्फ अब ऐसे फोर्स कर लो आप, ये करना है अब आपको बस, सारे काम एक्सेलरेशन और वो सब इतना दे दिया। सिर्फ एक्सेलरेशन ढूंढना है? एक्सेलरेशन और नॉर्मल। ओके फोर्स ऐसे लग रहा है वर्टिकल में 100 न्यूटन। ठीक है, इतनी सिचुएशन उससे इस बार नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा। निकालो। सर मुझे 0 आ रहा है सर। सही आ रहा होगा, 0 आ रहा है तो सर 4 सब कैंसिल हो जा रहा है। बस कंपोनेंट ही मारने। इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? 80 सर। सभी का 80 आ रहा है क्या? यस सर। और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 60। और अभी आपको इसके करने पड़ेंगे कंपोनेंट। इसका इधर 100 है क्या? यस सर। इधर कितना होगा? 100 cos 37, 80 मतलब 80 न्यूटन इधर हो गया। ये इस तरफ 100 sin 37, 60। 60 न्यूटन इधर हो गया। बॉडी का फोर्स है क्या? ठीक है, F30 हो गया, F30 हो गया, साइड से 0 हो गया। सर हम स्टार्टिंग में 0 बोल सकते हैं। हाँ सर। अब यहाँ से अगर मैं नॉर्मल निकालने जाऊं, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? तो n डैश प्लस 80 इज इक्वल टू 80 क्या? यस सर, तो नॉर्मल भी 0 नॉर्मल भी 0 आ जाएगा।
यस सर। नॉर्मल भी जीरो और एक्सलेशन भी जीरो। समझ आ गई बात? यस कर लोगे इस टाइप से सम? यस सर। सर, तो क्या इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट में है? रेस्ट पे नहीं है, मतलब गिर गया होगा नीचे कहीं। सर तो फिर सर गिरना है तो वो नीचे जाना पड़ेगा ना, हाँ सर। तो वो उधर ही जरूरी पड़ा नहीं है सर रहेगा। पे वहीं पड़ा रहेगा, या ऐसा बोल सकते हो ना सरफेस से कांटेक्ट तो लूज ही कर गया, नॉर्मल जीरो है तो। नॉर्मल हाँ जीरो सर, होने का नॉर्मल मतलब क्या तो होता है? हाँ सर, मतलब कांटेक्ट नहीं है सरफेस के साथ। तो मतलब कि ब्लॉक्स इसके साथ वैसे लेना देना ही खत्म हो गया उसका। यस सर। तो सर वो मूव भी वैसे नहीं कर रहा और ब्लॉक ये सरफेस के साथ कांटेक्ट भी नहीं इसके है। साथ कांटेक्ट में नहीं है, हल्का सा लिफ्टिंग हुआ हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉक का इसके अलोंग इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है, और कहीं तो हो सकता है। यस ब्लॉक का जो नेट फोर्स आया वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जीरो है ना, तो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे मूव नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है क्या? यस सर। एफ नेट किसके अलोंग जीरो हुआ है? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। यस सर। नेट फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे तो जीरो किया है, 60 और 60। यस सर। तो इस प्लेन में कहीं मूव नहीं कर रहा ऊपर नीचे। हो सकता है ना कांटेक्ट लूज करके गिर गया होगा कहीं। यस हाँ गिर गए होगे। इस प्लेन में एक्सलेशन नहीं है, इस वाले इंक्लाइन प्लेन पे मूव नहीं कर रहा ऊपर नीचे, तो हो सकता है कांटेक्ट लूज करके कहीं चला गया होगा, इसलिए सारी चीजें थोड़ा जीरो उछल मिली। के कहीं गिर गया होगा उसका वो दिया। समझ आ गई बात? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल सुनिए। अगर ऐसी सिचुएशन दे दी जाए, ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर अगर मैं आपको एक एम मास का ब्लॉक दे दूं, और ये लेंथ आपको दे रखी है 40 मीटर, जो इसको इंक्लाइन प्लेन पे चलनी है, तो आपको बताना है, आपको टाइम बताना है ग्राउंड पे पहुंचने का इस ब्लॉक का। लिख देना फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच ऑन ग्राउंड। तो कोई लॉजिकली बात समझा सकता, क्या कर सकते हैं हम? सर पहले एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना पहले। फिर? वो जीरो है ना। डिस्टेंस हमारे पास 40 है। यस इनिशियली रेस्ट पे से छोड़ा है, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तो से रिलीज। काइनेमेटिक्स से फॉर्मूला से काइनेमैटिक्स से मिल जाएगा कि जल्दी कर लो, फटाफट निकालो आंसर। ऐसे से तो एक्सलेशन तो आंख बंद करके लिख सकते हैं कि जी साइन थीटा। उसको तो Yes, सॉल्व sir. भी नहीं करना, उसको तो सॉल्व भी नहीं करना। कोई सॉल्व तो नहीं कर रहा एक्सलेशन? नहीं सर। कितना आएगा ये? 5 ही आना है क्या? यस सर। एक्सलेशन 5 है, यू 0 है, इस डायरेक्शन का एक्सलेशन पता है, कौन सी इक्वेशन लगा देंगे? S is equal to ut plus half at square। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 0 है क्या रिलीज किया है तो? एक्सलेशन कितना है? 5 है इस डायरेक्शन का, टाइम मुझे निकालना है, और S कितना है 40 क्या, तो टी स्क्वायर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है क्या? देखो यस सर 4 आ रहा है। तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 से गया 20 और ये नीचे 5, 4 आ जाएगा। यस सर 4 ही आ रहा है। तो टी कितना आ जाएगा? 2 सेकंड क्या? सर फाइनल आंसर 4 आ रहा था। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कितना बन रहा है? 5/2। अच्छा ये 80 बनेगा, ओके 80/5 होगा ना।
अच्छा तो 16 आता तो 16 रहता है। तो T4 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को कितना टाइम लेगा ये? यस सर। टोटल 4 सेकंड, 4 सेकंड लेगा नीचे आने में, ठीक है। किसी को दिक्कत है इंक्लाइन प्लेन में एफबीडी बनाने में कोई भी? सर स्क्रॉल अप करो ना। बस सीधा काम करना है, एफबीडी बनानी है, एक्सलेशन ढूंढना है और काम करते जाना है। सारा खेल एफबीडी का है ना, इसमें पता लग गया होगा एनएलएम के अंदर। यस सर। जिसको अगर एफबीडी बनाने नहीं आएगी तो उसका सारा खेल बिगड़ेगा, ठीक है। किसी को एफबीडी बनाने में दिक्कत, कर लोगे? यस सर। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। ये एग्जाम्पल का आंसर निकालो, देखते हैं कितने लोग सही निकालते हैं, ठीक है। ऐसे आपको वेज दे रखा है एक, इसको वेज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। ये एंगल 37 डिग्री है। यहाँ पर एक किसको 10 wedge केजी का बोलते हैं? ब्लॉक, इंक्लाइन प्लेन है ना जो, इसको वेज भी अच्छा। बोल देते हैं। वेज ब्लॉक प्रॉब्लम भी बोल देते हैं। ये 10 केजी का ब्लॉक है। यहाँ पर जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल 40 न्यूटन का। आपको नॉर्मल निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। तो जल्दी से कर दो। सर एक्सेलरेशन तो 6 आ रहा है। और सर नहीं सर 6 नहीं आएगा सर, 4 से ऐड नहीं किया, सॉरी सर। कंपोनेंट होंगे उसके, वो करना पड़ेगा फिर। यस सर। सर एक्सीलरेशन 3 आ रहा है। नहीं, आप लोग करो, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ नीचे, ठीक है। एक तो बड़ा दिखा दो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है ना, मान लोगे ना वही है वो। यस सर। मैं पॉइंट मार्क से दिखा दूं, चलेगा? यस सर। यस सर। हुआ किसी का? सर जस्ट सेकंड सर, सॉल्व होने आ गया सर। 1 मिनट सर। इजी है ना सम एनएलएम कंपैरेटिवली? यस सर, काइनेमैटिक्स से तो बहुत इजी है। काइनेमेटिक्स अच्छी है ना? यस सर। मैंने पहले कहा था एनएलएम से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा अगर रेगुलर पढ़ोगे तो। यस 2.8 आ रहा है सर। 2.8 ठीक है, नॉर्मल भी निकाल दो।
नॉर्मल आ जाएगा, आपने कंपोनेंट सही कर लिया, अब ठीक है, आ ही जाएगा नॉर्मल तो। सर 2.8 आ रहा है मेरे को। ठीक है। इतना टाइम मिलेगा, हो गया भाई सभी का नॉर्मल 56 आ रहा है और नॉर्मल। पता नहीं सर गलत। नॉर्मल में गड़बड़ी कर दी, थोड़ा ढंग से देखो। यस सर चेक किया। चलो देखो फटाफट, नीचे की तरफ mg लगेगा क्या? सर तो ये नीचे लगा दिया mg। मैं f की फॉर्म में बात कर लेता हूँ अभी, है ना, सिंपल f की फॉर्म में हम निकाल लेते हैं इक्वेशन। ये mg हो जाएगा, इधर फोर्स लग रहा है क्या ऐसे? यस सर। यस सर। और इस डायरेक्शन में नॉर्मल होता है, ये आपको पता ही है। ऐसे ही होता है, ये नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर, और ये वाला एंगल कितना होता है भाई? ये वाला एंगल थीटा ही होता है क्या? यस सर। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो जनरल अभी ये थीटा ही होगा। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना? 90 माइनस थीटा क्या आया ना? यस तो ये वाला एंगल इतना सा कितना थीटा क्या? समझ आ गई बात? कंपेयर करते देखो, mg का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा? mg कौन सा? यस लॉन्ग लाइन जाएगा, लॉन्ग लाइन प्लेन। हाँ सर mg साइन यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। देखो फोर्स के भी कंपोनेंट होंगे क्या? तो फोर्स का एक कंपोनेंट के अलावा जाएगा लॉन्ग। यस सर वहां ऊपर आप जाओ तो 90 माइनस थीटा से कर सकते हैं, cos 90 माइनस तो सही बनेगा क्या? यस सर। समझ आ रही है? या आप चाहो तो आपने थीटा निकालिया तो आप यहाँ से कर लो कि सर ये वाला एंगल थीटा है, तो f का इधर वाला कंपोनेंट f cos थीटा होगा क्या? तो इधर f sin थीटा होगा। बात समझ आ गई क्या? कोई चाहता तो ऐसे भी कर सकता था ना, ये f है, ये 90 माइनस थीटा अगर उसने निकाल लिया, मान लो वो ऊपर का थीटा नहीं निकालता, तो वो ऐसे भी तो कह सकता था, जिस तरफ एंगल होता है वो cos होता है, यानी f cos 90 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिक साइन आ जाता है क्या? तो बचा हुआ उधर cos ही जाता। समझ आ गई बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस एफ वाला पार्ट वापस बता सकते हो? f के कंपोनेंट करिए, एंगल पता लग गया, ये वाला थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ऊपर थीटा, ये समझ आ गया? सर एफ उधर कैसे पॉइंट्स? ओके आपने ओके वो पहले से किया। 90 माइनस थीटा साइन का कॉस हो जाएगा ना, कॉस का साइन। किसमें दिक्कत है जल्दी एक बार सुनो, क्या थीटा में प्रॉब्लम है? ऊपर थीटा कैसे हुआ? यस सर। डाउट का है? ये पूरा 90 है, तो वो 90 माइनस थीटा समझ आ गया? यस सर। तो ये भी तो इससे 90 पे है, नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के सरफेस से आया ना? यस सर या हाँ सर यस सर। ये नॉर्मल है, ये ऐसे, तो ये पूरा भी 90 है, इतना 90 माइनस थीटा, तो वो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो थीटा ही आएगा। यस सर। तो ये कंपोनेंट करने आ गए भी सभी को, तो वैल्यूज देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अपने सिचुएशन में अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ इस डायरेक्शन का, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? mg sin 37। mg sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 सर 60। सर और ऊपर कितना फोर्स दे रखा था हमने? 40। तो 40 का cos 37 कितना बनेगा? सर 32 32। यहां तक बात समझ आ गई सभी को? और क्या करना चाहिए हमें? ये तो हो गया इस डायरेक्शन का, तो कौन सा एक्सीलरेशन इस तरफ आएगा? एक्सीलरेशन ब्लॉक का यस सर। कितना होगा? 60 माइनस 32 डिवाइड बाय 10, यही होगा। यस सर यानी कि 2.8 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन आ गया। यस सर वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नॉर्मल है क्या? और नीचे की तरफ क्या क्या है? mg cos थीटा, mg cos थीटा ये होगा। यस सर हमें लिखते हैं mg cos थीटा
एक कितना हो जाएगा नॉर्मल के साथ एफ एफ कितना था हमारे पास 40 का साइन 37 यही होगा। सर ये 24 आ गया सर। और नॉर्मल किससे बैलेंस होगा mg cos 37 से mg cos 37 यानी mg की वैल्यू तो यही आ गई 40 into 5 ऐसे करोगे यस सर। कितना बन जाएगा ये 24 24 नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 प्लस 24 क्या यस सर 104। आप ऐसा ही बोलोगे mg जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो cos 37 प्लस का 40 sin 37 से बैलेंस होगा। इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 और 24 का सम यानी 104 क्या समझ आ गई बात सभी को समझ आ गया क्या करना है कोई दिक्कत नहीं सर। डाउट में सारे आ जाना मोस्ट प्रोबेबली मैं पुली खत्म करूंगा ताकि मॉड्यूल में आप मैक्सिमम सम कर पाओ तो फिर कल इवनिंग का बैच डिस्कशन का लगा लेंगे 2 घंटे का ठीक है यस सर। क्योंकि थोड़ा सा उसमें मटेरियल आगे तक खींच लो आप मैक्सिमम सम यही आते हैं स्ट्रिंग पुली के सम ज्यादा आते हैं तो एक बार इस पे कमांड आ जानी चाहिए तो पुली तक का काम मैं करा के भेजूंगा आज बिगनर बॉक्स 4 तक का ताकि 4 तक का काम हो जाए तो मैक्सिमम सम्स आप कर पाओ और डिस्कशन में फिर मजा आए ठीक है यस सर। क्योंकि सिर्फ इम्पल्स मोमेंटम के सम नहीं पूछे जाते हैं वो सम फर्जी सम है उन पे ज्यादा सम्स नहीं आते इसलिए सारे अटेंड हो जाना ठीक है भाई और सैटरडे और संडे के लेक्चर में मैक्सिमम चीजें खत्म करेंगे ताकि सिर्फ नेक्स्ट वीक में सिर्फ फ्रिक्शन पढ़ना रहे ठीक है यस सर। सर से अभी कितना चैप्टर बाकी है सर ओवरऑल है अभी तो मतलब ये हो जाएगा इसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत हैं इसमें जैसे अभी ये वाले सम है इसके बाद एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है अब सूडो फोर्स टॉपिक नहीं है अपने आप में बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यस सर। उसके बाद स्प्रिंग है स्प्रिंग की कटिंग है ना तो छोटे छोटे टॉपिक है वो एग्जांपल्स ही समझ आते जाएंगे तो जितने ज्यादा एग्जांपल उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट ठीक है ओके सर यस अब वो सर। डिपेंड करता है अपन एग्जांपल कितने कर रहे हैं एग्जांपल जितने करोगे उतना सीखने को मिलेगा यही इसका लॉजिक है क्योंकि है तो एफपीडी चैप्टर का नाम ही एफपीडी है बाकी सारे काम आपको पता ही है क्या हो रहा है ये चीज भी आप वेक्टर में पढ़ चुके हो ना वैसे तो यस सर। काम तो वेक्टर का है ना भाई ये वाला काम तो यस सर। और एफ नेट इज इक्वल टू एम आपको सिखा दिया गया है तो डाउट में सारे होने चाहिए प्रेजेंट कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी पहले ही कह देता हूँ जिसको आना है वो पढ़ना है वो बैठेगा लेक्चर में जिसको पढ़ना है वही अटेंड करेगा जिसको नहीं पढ़ना वो जिसको जहां से पढ़ना हो पढ़ो जिसको अच्छी चीजें सीखनी है वो आके बैठो ठीक है ये समझ आ गया इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम यस सर। तो इंक्लाइन प्लेन पे किसी को दिक्कत नॉर्मल रिएक्शन में किसी को दिक्कत अब हम देख रहे हैं स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम ठीक है तो स्ट्रिंग बनाना तो मैंने सिखा दिया था आपको टेंशन वगैरह कैसे आता है सर बस 2 ही केस थे इसमें। हाँ अभी तो यही है जब तक फ्रिक्शन नहीं है ठीक है तो अभी तो इंक्लाइन प्लेन के यही है ना और कुछ नहीं हो सकता होने को तो बहुत कुछ होगा अभी दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में अब पता नहीं आप लोगों के टॉपिक है या नहीं है वरना इस टाइप के सम्स भी हैं एक वेज ऐसे दूसरा वेज ऐसे पुली वगैरह के सम ज्यादा आते हैं पुली लगा दी इधर पुली लगा दी है इसके बीच में ब्लॉक को फंसा देंगे यहाँ एक ब्लॉक लगा देंगे यहाँ एक ब्लॉक लगा देंगे इसको चला देंगे तो बहुत सारी चीजें हैं ठीक है चलो स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम जैसे आपने अभी नॉर्मल वाले सम किए थे क्या नॉर्मल निकालना वैसा ही सारा खेल किसका होता है स्ट्रिंग ब्लॉक का होता है जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कंडीशन क्या ध्यान रखनी है अच्छा मासलेस स्ट्रिंग होती है तो क्या क्या चीज सिखाई थी मैंने आपको टेंशन इक्वल रहता है टेंशन इक्वल तो ये ध्यान रखना यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन जो होगा वो हर एक पॉइंट पर क्या होगा कांस्टेंट इक्वल रहेगा ठीक है हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी यानी कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ये मेरे पास स्ट्रिंग है और ये मासलेस है इसका मास 0 है तो इसके हर एक पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर सी पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा यस सर तो ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया था
टी के इक्वल होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर भी ब्लॉक प्रॉब्लम बनती है। कैसे बनती है? जैसे मान लो ये एक M1 मास है, यहाँ पर हम पहले ऐसा बना लेते हैं, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर 3 ब्लॉक हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो मान लो पहला वाला ब्लॉक ये रहा M1, यहाँ पर कोई दूसरा ब्लॉक है M2, और यहाँ पर कोई तीसरा ब्लॉक है M3। ये आपस में कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। एक स्ट्रिंग इससे इसके बीच है, एक स्ट्रिंग इससे इसके बीच है। तो और यहां से हम इसको एक F फोर्स से खींच रहे हैं, F फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है। तो वही एक्सलेशन वगैरह निकालने, तो कहानी सेम है जैसे आप नॉर्मल रिएक्शन में करते थे। क्या? जैसे आप नॉर्मल रिएक्शन वगैरह में करते थे, ये तीनों ब्लॉक हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे? तीनों सेम एक्सलेशन से चल रहे हैं, मान लें ऐसा। जब आपस में कनेक्टेड थे तब भी माना था आपने। तो मेन कुल मिला के आपको एफबीडी बनाने आनी चाहिए, वही सारा खेल है क्या एफबीडी का। तो चलो एफबीडी की बात देखते हैं। ये वाला पॉइंट ए मान लो, ये वाला पॉइंट बी मान लो, ये वाला पॉइंट सी मान लो, और ये वाला पॉइंट डी मान ले क्या? अगर मैं मान लो एफबीडी बनाता हूँ किसकी? M1 की। तो ये रहा M1 वाला ब्लॉक। तो M1 ब्लॉक पर चलो पहले सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं सिस्टम का। तो इस पूरे को अगर मैं सिस्टम मानूंगा, तो जैसे आपका नॉर्मल इंटरनल फोर्स बनता था, वैसे टेंशन भी इंटरनल फोर्स हो जाएगा क्या? यस सर। सेम वही लॉजिक है ना भाई। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा बताओ? वही F/M1 + M2 + M3 आ रहेगा, देखो। यस सर। यस सर। तो ये वैसा ही तो कुछ है। अगर मान लो मेरे को ये वाली टेंशन निकालनी है, तो ये वैसा ही है ना M1 और M2 के बीच का नॉर्मल, वैसा ही कुछ है। जैसे M1 और M2 के बीच नॉर्मल आया था, वैसे ही टेंशन वगैरह की वैल्यूज आएगी। देखना कैसे। अगर मैं M1 की एफबीडी बनाता हूँ, ये रहा M1 वाला ब्लॉक, तो इसकी एफबीडी में क्या क्या दिखाओगे? यहाँ पर एक फोर्स, क्या इस जगह पर टेंशन, इस टेंशन को हम क्या नाम दें? TA दे दें। यस सर। ये पॉइंट की टेंशन है ये। और ये ब्लॉक हमने मान लिया किससे चल रहा है? A एक्सलेशन से। तो क्या आप इसका सब कुछ बता सकते हो कि टेंशन वगैरह कितनी होगी? F - TA लगाओगे = M1A। तो टेंशन एट A पॉइंट पर कितनी आ जाएगी? F - M1A। तो क्या ये वही फॉर्मूला बनेगा क्या? देखो F - M1A, वैसा ही कुछ दिख रहा है। यस सर। सारा खेल एफबीडी का है भाई। तो टेंशन एट A डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पर F × M2 + M3, और नीचे टोटल मास आता है क्या? इसमें किसी को डाउट? A पॉइंट की टेंशन, A पॉइंट की टेंशन सभी को समझ आ गई? यस सर। B पॉइंट की टेंशन कितनी होगी? सर उतना ही रहना चाहिए ना? इतना ही रहना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो अब अगर आप M2 ब्लॉक की एफबीडी बनाते हो, तो वहां से TB और TC भी बना सकते हो क्या? यस सर। हाँ या ना? यस सर। ऐसे M3 ब्लॉक को कौन चला रहा होगा? D वाली स्ट्रिंग का टेंशन, D पॉइंट का। यस सर। तो यहां तक समझ आ रहा है? जैसे नॉर्मल रिएक्शन निकाली वैसे ही खेल है क्या? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? M2 ब्लॉक का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा, सुनना ढंग से, M2 ब्लॉक पर क्या क्या दिखाओगे? एक टेंशन इधर दिखाओगे क्या?
क्या वो टीए होगा क्या? क्या वो टीए होगा क्या? Yes, sir. Tension of B equal to tension of A. अब चाहो तो यहाँ बी दिखा दो बी के लिए, और बाद में फिर टीबी और टीए को एक ही बोल देना, ठीक है? यस सर। इसका एक्सलेशन इस तरफ क्या आप M2 मास का एक्सलेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको टीसी भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? टीबी माइनस टीसी इज इक्वल टू M2A क्या, और टीबी की वैल्यू टीए है क्या? तो टेंशन एट सी पॉइंट पर कितनी हो जाएगी? ए पर जो टेंशन है माइनस का M2A क्या, आया ना? निकाल लोगे टीए की वैल्यू यहाँ फिट करके? बोलो भाई, यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत? तो निकालो कितनी आ रही है टेंशन। टीए की वैल्यू कितनी रख देंगे? एफ अपॉन M2 प्लस M3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M2 इंटू ए, ऐसा ही कुछ बनेगा। और ए की वैल्यू अगेन रख दोगे यहां से, कितनी आई थी? एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यस सर। तो एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 पूरा ही बाहर निकाल लेना। तो टेंशन एट सी पॉइंट कितनी आ जाएगी? यानी एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 तो बाहर ही रहेगा क्या? मल्टीप्लाई में क्या बचेगा? देखो इधर से M2 उधर का M2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ M3 बचेगा क्या? आया ना? यस सर। ये बचेगा या कुछ और बचेगा? यही बचेगा ना? यस सर। Sir, एक ऐसे ही doubt. बोलिए। अगर हम ये M1 वाले लेके करे तो किसको? ये वो M1 वाले लेके करे तो ये M1 है, कैसे हो सकता है? तो फोर्स भी तो है। सर 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 इसको कैसे हो आप M3 को? आप जो कहना चाह रहे हो उल्टा बोल गए आप। आपका कंसर्न ये था कि सर मैं ऐसा कर लूं तो M3 वाले को खींचने वाला TD है क्या, यस सर और TD इसके इक्वल है, TC के इक्वल है। यस सर आपने अगर TD निकाल दिया यहाँ से, TD कितना होगा? M3 है, TD की वैल्यू मिलेगी ना, और TD और TC एक ही बात है क्या? यस सर देखो ये वैल्यू जो आपने निकाली है वैसी क्या जाएगी क्या? समझ आ गया ये बात? सर TD TC एक ही बात है। सभी वैल्यू कैसे निकालनी है? कोई ऐसा जिसको दिक्कत? जहां तक क्वेश्चन बोल के जाऊंगा वहां तक करके रख लेना, कल के लेक्चर से पहले पहले, है ना? कोई एक्सक्यूज नहीं सुने जाएंगे, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, क्योंकि एक स्पीड में डाउट खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आपका काम होना चाहिए आपके एंड से पूरा करके रखो। आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से, बाद में ये मत बोलना मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, सर ये वाली एक्सरसाइज बची है, वो एक्सरसाइज बची है, तो मजा नहीं आता फिर डिस्कशन में। आपके पास आज का टाइम है पूरा, कल इवनिंग लेक्चर रखेंगे, उसमें से क्वेश्चन से समझेंगे हम सारी चीज, ठीक है?
प्रैक्टिस जितना टॉपिक कराना उतना साथ साथ कर लेना, क्योंकि फिर वही दिक्कत आएगी कि हमारा एंड टाइम पे ये हुआ वो हुआ। समझ आ गया सभी को? टेंशन निकालना, यस सर। कोई दिक्कत? तो इसको पता है आप रफली ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मान लो ये M1 ब्लॉक है, टेंशन को दिखाने का तरीका ना ऐसे हो जाता है कुछ। ये मान लो M2 ब्लॉक है, और ये M3 ब्लॉक है, तो पता है हम ऐसा दिखा देते, देखो एक स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है क्या, और इसको यहाँ से फोर्स से खींचा जा रहा है, तो हम ऐसा दिखा देते, देखो वैल्यू तो वैल्यू निकाल ही लिया हमने। लेकिन आप अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो समझो, आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो इस वाले पे टेंशन जो है ना आप ऐसे दिखा सकते हो, इधर और इधर का टेंशन ऐसे होगा, T1 और T1। समझ आ रहा है कैसे बोल रहा हूं मैं? ये T1 तो ये भी T1। M1 लिखोगे तो उस पर टेंशन बाहर इस तरफ बना दोगे, ये लिखोगे तो इस पे इस तरफ बना दोगे। आ रही ना बात समझ? M2 और M3 की बात करोगे तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा क्या, तो ये T2 है तो इधर भी ये T2 रहे। आ रही है ना बात समझ? तो अब आप M1 बना रहे हो तो टेंशन पुलिंग फोर्स है, तो M1 की FBD में इधर F और इधर T1। यस सर। जब आप M1 बना रहे हो तो M1 में इधर T1 क्या, इधर F। जब आप M2 बना रहे हो इस तरफ T2, इस तरफ T1, क्योंकि T1। टेंशन। और इधर जब आप M3 बना रहे हो इस तरफ T2। तो अभी भी तो यही किया है हमने, यस सर। अभी हमने ABC नाम दिया। लेकिन बात समझ आ गई ना, टेंशन ऐसे दो एरो दिखाए जाए तो समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा जूम आउट करना। तो दो एरो का मतलब समझ गए क्या आप लोग? यस सर। जब आप M1 बना रहे हो तो टेंशन इस तरफ, M2 बना रहे हो तो उसके लिए टेंशन इस तरफ। ठीक है, यस सर। फोन को स्क्रीनशॉट से भर लोगे? यस सर, थोड़ा लेना पड़ता है। एक बच्चा तो बड़ा कलाकार था लास्ट ईयर IIT का, वो सिर्फ जब पढ़ाता था ना, पता नहीं क्या करता था, राम जाने कौन सा ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखता था या क्या करता था, मुझे नहीं पता। लेकिन सारे नोट्स को बाद में प्रिंटर मंगा लिया उसने। सोचो, रजिस्टर नहीं मंगाया लेकिन प्रिंटर मंगा लिया। यस सर। लिखने के लिए रजिस्टर नहीं था, प्रिंटर था, सिर्फ नोट्स को प्रिंट आउट निकालता था। सिर्फ मेरे वाले नोट्स प्रिंट आउट करके रख भर लिए। चुका है मोबाइल। अब उसके दिक्कत ये हो गई कि उसने जैसी 11th एंड होने पे आई ना, तो उसने देखा कि भाई साहब अपने तो पूरा एक रैक तो इसी से भर गया, नोट्स ही नोट्स से। कितने हो जाते हैं नोट्स एक ही दिन के अंदर, इतनी स्लाइड तो कितने निकालेगा, निकालते रहे भाई। एक दिन में शायद से लाइक पे लिखते हो ना सर? 30 स्क्रीनशॉट्स तो हो गए। बेटा हाँ तू सर। निकालते रहे, स्क्रीनशॉट निकालते रहे, कितने निकालेगा तू, निकालते रहे। उसने पेज निकालते गया, वो पागल हो गया एंड में कि एक ही चैप्टर के इतने। काइनेमेटिक्स में तो उसने सिर पकड़ लिया था कि मेरी इससे इतनी तो लिख लेते। इतने सारे लिखना तो एटलीस्ट बुक की तरह रहता है वो। उसका कम से कम मुश्किल से 1 महीने के अंदर उसका पूरा रिम साफ हो जाता था। 1-1.5 महीने में उसका रिम खत्म। सर रिम आता ना पेजेस का पूरा, अच्छा सर, वो उसको रिम बोलते पेज का सेट वो। हाँ, उसको रिम बोलते हैं। सर वो लिखेंगे नहीं, प्रिंटर मंगा लिखते ले। नहीं है, लिखते नहीं है, तभी तो मैंने ये ब्लैक प्रिंट कर दिया। अब इसमें क्या थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे ना तो पहले आपको इसको व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा सर, Convert। इसलिए आपने इससे ब्लैक में किया है। ब्लैक में थोड़ा सही भी दिखता है इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। यस हाँ सर। सर, मेरे को भी वही लगा, आपने ब्लैक इसलिए किया रहेगा। ये है सर। मुझे तो ब्लैक ब्लैक इसलिए इसलिए क्या है अच्छा लगता है क्योंकि आप क्योंकि इसको स्क्रीनशॉट निकालोगे ना पूरा व्हाइट हो जाएगा और ये फॉन्ट दिखेंगे ही नहीं। सर इसका सिर्फ ये इलाज है सर, पूरा कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा फुल। तो ये दिक्कत है, बहुत नहीं होता है। फोटोकॉपी पे जाओगे ना मना ही कर देगा, बोलेगा इसको कन्वर्ट करो। इसका सॉफ्टवेयर आता है, लोगों ने इसका सॉफ्टवेयर बना दिया। सोचो, जब से ऑनलाइन क्लास चालू हुई। सर मुझे तो उनको फिर मैं अभी पता हर रहेगा चीज ना, का बच्चे सॉफ्टवेयर ऐसे आता करते है। रहेंगे। करते ही है, सब जगह के हैं, यहाँ की नहीं है तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढेर सारे हैं, उसमें यही है। क्योंकि यहाँ तो चलो पीडीएफ सेंड नहीं करते, बाकी प्लेटफॉर्म पे तो उनको कंपलसरी है कि हर लेक्चर के बाद सीधा उस पे किस पे टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं सब लोग। टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं टीचर्स के और बच्चों के, तो सर टेलीग्राम पे देखा नोट जाए तो अपलोड। जो नोट्स आप अभी देते हो वो लिख ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में लिखने का मन ही नहीं Actually, करता है कभी कभी। ये है ही, मैं इसलिए नोट्स
देता नहीं हूँ कि आप लिखो प्रैक्टिस करो। नोट्स तो ठीक है, मेरे तो इतने भर रहे हैं क्योंकि ये इस साल के लास्ट ईयर के भी ऐसे थे, लेकिन सब इधर उधर है। अब टॉपिक भी इधर उधर हो जाते हैं, मतलब जरूरी नहीं है मैं लास्ट ईयर यही सीक्वेंस था, थोड़ा अलग सीक्वेंस था। क्वेश्चन नंबर कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है टाइम और उन सब के हिसाब से। तो लास्ट ईयर तो सर आप नए नए आए होंगे ना ये सब में? ना ना, नहीं सर, मीन्स इसमें ऑनलाइन के इसमें। ऑनलाइन में नया था मैं, ये मान लो, लेकिन मैं इससे नहीं पढ़ाता था, मैं बोर्ड से पढ़ाता था। मैं यहाँ से पढ़ाता नहीं था। टैब तो मैंने एंड में लिया था जब 11th, मतलब 11th मिड में लेना ही पड़ गया था। जब उनका 11th का, जब भी ऐसे अभी वाला जो टाइम चल रहा है ना एनएलएम, तब लेना पड़ गया था। हाँ सर। तो मेरी मेहनत बहुत हो जाती थी यार, देख पर, लेकिन उसमें मेरे लिए सही रहता था। मैं बोर्ड पे पढ़ाता था खड़े रह के, मेरे को बस सुबह शाम तक खड़े रहना पड़ता था, वो एक दिक्कत थी। लेकिन उसमें मेरा काम आसान हो जाता था कि बच्चा नोट्स मांगेगा है ही नहीं, बोर्ड पे लिखा साफ। हाँ हाँ हाँ, इसलिए सर, नालायक ये की नहीं होती। मेरी क्या हेडक खत्म हो जाती थी। पेरेंट्स से बात करा चाहे किसी से बात करा, किसी को फोन करा, है ही नहीं, बोर्ड पे था लिखा था साफ हो गया, मैं कहाँ से लाऊं। नालायक की खत्म हो जाती थी ऐसे तो। कोई ऑप्शन है अच्छा खासा। तो सब मेरे लिए बहुत सही था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये बोल दिया गया कि टैब से पढ़ाना, ये वो पता नहीं क्या, मैं ले लो यार। पर एक्चुअली क्या क्लासेस बहुत ज्यादा ना, इतनी देर खड़े रह के पढ़ाया भी नहीं जाता। ऑफलाइन में इसलिए हमारे भी फायदे थे, जैसे 5 घंटे का लेक्चर होता था टोटल मिला के, 5 घंटे की स्टैंडिंग हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो टाइम का लिमिट ही नहीं है, ऑनलाइन है, लोगों को लग रहा है घर बैठे हैं तो इनको दिए जाओ बैच। सर और फिर एक ऑफलाइन दूसरे से शुरू होगा मिलने तो का फिर आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी। तकलीफ। भागना पड़ेगा, मैं तो फर्स्ट ईयर से भागा हुआ हूँ। मुंबई में बस यही है, मुंबई की लाइफ पसंद है, लेकिन मेरे को बस भागने वाला काम मेरा सुबह का, लेकिन शाम मेरी हो जाती है। उसके बाद मैं किसी के ना तो कुछ ज्यादा सुनता हूँ, डाउट तो बताता ही हूँ। डाउट तो मैं चाहे किसी भी पोजीशन में या कहीं भी कुछ भी हो, मैं डाउट तो बता ही देता हूँ कि भाई ले ठीक है कर ले। चलो देखो, बच्चे तो ऐसे हैं, मैं कभी रात में ऐसे पार्टी करने आता हूँ तो भी डाउट, 12 बजे भी डाउट, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ उसमें भी डाउट। मैं छोड़ो यार, इनको हटाओ, खुद की कोई सोशल लाइफ ही नहीं थी, बताओ। वहां गाने बज रहे मैं एंजॉय कर रहा हूँ और उसमें भी डाउट आ रहे हैं। ऐसा भी चलता था, इसलिए सैटरडे को मोस्टली मैं डाउट बताता ही नहीं था, यार भाई हो गया बहुत, अगले वीक बात करना। अब ये स्ट्रिंग अच्छी खासी मास वाली दे रखी है, अब 2M दिख भी रही होगी ना आपको, अच्छी खासी स्ट्रिंग मास वाली दे रखी है, ठीक है भाई। आ जाए। यस यस सर। सर। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट कहीं बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी बी नहीं मान रहे, अभी सिर्फ ऐसा ही मान रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बात, अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो ए और सी पॉइंट का टेंशन सेम होगा कि अलग होगा? अलग। वैसे तो अलग होगा। हाँ सर, यहाँ पे मासलेस नहीं है तो, मासलेस नहीं है तो अलग होगा। एफपीडी से काम करके देखेंगे हम सारी चीजें। चलो, सबसे पहले मैंने इसका कॉमन एक्सलेशन निकाला। एक्सलेशन निकालने का तरीका तो वही होगा क्या, एफ अपॉन एम प्लस 2M प्लस 3M, क्या नेट मास 2M भी है ना, स्ट्रिंग भी तो चल रही है, यस और नो? यस। तो एक्सलेशन 6M आ गया क्या सिस्टम का? सिस्टम जब आप इस पूरे को मानेंगे तो उस पूरे में मास कितना है, स्ट्रिंग का भी है। 6M। यस सर। अब तक बात समझ आ गई क्या? 6M। अब मुझे मान लो टेंशन वगैरह निकालनी थी, तो मैंने एम मास का एफबीडी बनाया, दिख रहा है एम मास। बस कुछ नहीं करते, देखो हवा में कोई बात ही नहीं करनी एनएलएम में, आपको सिर्फ एफबीडी बनाने आनी चाहिए। एफबीडी जैसे आप बनाओगे तो ए पॉइंट का टेंशन टीए लिखोगे क्या, इसका एक्सलेशन इस तरफ है क्या, यही दिख रहा है आपको या और कुछ दिख रहा है? यही दिख रहा है। यस सर। तो टेंशन एट ए कितना आ जाएगा, एम ए आ जाएगा क्या, और एम ए का मतलब है एम इंटू एफ बाई 6M, यानी एक्सलेशन एफ बाई 6 हो जाएगा भाई, ए पॉइंट का टेंशन। तो टेंशन एट ए आ गया एफ बाई 6। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात सभी को क्लियर है? यस सर। मान लो मुझे बी पॉइंट का टेंशन निकालना होता है, यहां पर एक और पॉइंट ले रहे हैं बी, मिड पॉइंट है ये, ठीक है। और अभी हमने माना है स्ट्रिंग में जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वरना मास भी वेरिएबल हो सकता है। तो अभी हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना है, ठीक है भाई। ये मिड पॉइंट माना है, तो मुझे बी का टेंशन निकालना होता, तो बी का टेंशन कैसे निकाल सकते हैं, कौन बताएगा? बी का टेंशन में कैसे निकाल सकते सर पीछे का पूरा एक सिस्टम।
सर तो 2m हो जाएगा। देखो दो तरीके हैं, सर एक मैं हाफ ए बी मास वाली रहेगा लेंथ की तो स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ क्या, सिर्फ ए बी वाली स्ट्रिंग? यस सर, तो वो m मास यस का सर, रहेगा। तो वो m मास हो जाएगा। कोई बच्चा कह सकता है कि सर आप चाहो तो ऐसा बना लो, एक ए बी मास की स्ट्रिंग बना लो ये एफवीडी में, जिसकी इस पॉइंट की टेंशन टीबी है क्या, और इस पॉइंट की टेंशन टी ए इधर हो जाएगी क्या, आया ना? क्योंकि ये पॉइंट की टेंशन अगर ए थी तो इस पॉइंट की स्ट्रिंग की टेंशन ए होगी ना, एक्शन रिएक्शन, ये दोनों तो एक्शन रिएक्शन वाले हैं क्या? यस सर। और ये स्ट्रिंग इस तरफ चल रही है क्या ए एक्सेलरेशन से, इस स्ट्रिंग का मास कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। यस सर। आधी स्ट्रिंग है ना या हाफ लेंथ की, क्योंकि अगर पूरी स्ट्रिंग एल लेंथ की होती तो एल बाई 2 है क्या, आया ना? यस सर। तो टीबी माइनस टी ए इज इक्वल टू एम इंटू ए हो सकता है, टीबी इज इक्वल टू एम ए प्लस टी ए, यानी एफ बाय 6, या पहले टी ए लिख लो फिर वैल्यू एक साथ रख देते हैं। टीबी इज इक्वल टू एम इंटू एक्सलेशन एफ बाय कितना आया था, 6m था क्या? f/6 सर। एफ बाय 6m होगा ना एक्सलेशन तो, ठीक है? तो m से m कैंसिल, तो b का टेंशन कितना आ गया, f बाय 6 और f बाय 6 कितना बन जाएगा, 2f/6 यानी f बाय 3 क्या, 3। एक टेंशन यहां से मिल गया क्या? क्या और कोई तरीका भी है क्या? सर हम पूरा सिस्टम ले सकते हैं ना पीछे वाले का। पीछे वाले को पूरा सिस्टम ले लें तो ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो यहां तक स्ट्रिंग था, इतना सिस्टम मान लें भाई, बी पॉइंट यहां पर लेके आया ना, यस सर। तो अगर मैं ये कितना एम मास का था ना भाई, अगर मैं इसको सिस्टम मानता अपना इतने इतने को, इसको सिस्टम मानता, तो क्या क्या दिखता आपको, सिर्फ एक टेंशन दिखती इस तरफ टीबी, आया ना? यस सर, टोटल मास पूरा 2m। ए एक्सलेशन से जा रहा होता और इसका मास भी एम होता क्या, तो 2 हमारे हो स्टूडेंट जाता बोलते हैं सर टीबी इज इक्वल टू सीधा 2ma हो जाता क्या, है। यस सर। टीबी इज इक्वल टू 2m इंटू एफ बाय 6m, तो मेरे पास टेंशन बी का यहां से भी f बाय 3 आता क्या, कहीं से भी निकाल सकते हैं क्या सिस्टम बना बना के? क्या मैं सी पॉइंट का टेंशन निकाल सकता हूं क्या? तो सी पॉइंट का निकालने के लिए बहुत तरीका है, बी और सी की स्ट्रिंग भी मान सकते हो या पीछे वाला 3m बना दें, ठीक है ना भाई? चाहते तो मैं इतना सिस्टम भी बना सकता था बी और सी की स्ट्रिंग, तब भी हो जाता काम, यस सर। या मैं 3m भी बना सकता हूं, तो 3m अगर बनाता तो इधर टेंशन कितनी आती, टीसी, इस तरफ फोर्स था एफ और ये जा रहा था ए एक्सेलरेशन से, तो आप क्या लिखते, एफ माइनस टी सी इज इक्वल टू 3ma क्या, तो टेंशन एट टी आ जाता एफ माइनस 3ma, यानी कि एफ माइनस 3m इंटू एफ बाय 6m क्या, तो ये एफ बाय 2 आ जाता क्या, आया ना? और क्या मैं बी से सी की स्ट्रिंग बना के भी काम कर सकता था क्या, बी से सी की स्ट्रिंग बना के भी काम कर सकता था, यहां टेंशन लगा देता टीसी और यहां टेंशन लगा देता टीबी, और इसका मास एम होता क्या, इसको दौड़ा देते ये एक्सेलरेशन से, तो टीसी माइनस टीबी इज इक्वल टू एम ए से भी आपके पास टेंशन आ जाता, ठीक है? यहां से भी टेंशन एफ बाय 2 आता, क्या समझ आ गई क्या बात? यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे मान लो यहां से, है ना, एक छोटी सी बात सुनना, पूरा सम कंप्लीट करेंगे, मुझे यहां से किसी पॉइंट पी पर टेंशन निकालना था, दिख रहा है पी पॉइंट, पी पॉइंट पर टेंशन निकालना है मान लो,
P तो कोई जनरल पॉइंट है ना भाई, ना तो मिड पॉइंट है ना कुछ और है, तो P पॉइंट जनरल पॉइंट हो गया क्या? यस सर। तो उसको निकालने का तरीका देखते हैं। यहाँ तक लिख लिया क्या सभी ने? 1 लिख second लोगे sir. ना एफबीटी बना के यार, ये तो लिखना आना चाहिए फटाफट फटाफट। कर सकते हो ना ये काम? तो Yes, घर पे sir. भी अब समझ आ गई तो बात। तो वो लास्ट पार्ट थोड़ा सा